as well. ओके, सो आज की हमारी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप है वो इतनी अमेजिंग होने वाली है कि आज के बाद आपको ना मेरा कोई वेबिनार अटेंड करने की जरूरत है, ना आपको किसी और वेबिनार में जाने की जरूरत है। मैंने आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देनी है कि आप अपने आप ही सब चीजें कर सकें। सो वेबिनार कोई भी अटेंड करने का मतलब, मकसद ये है कि आप इंडिपेंडेंट बने, ताकि क्या डाउट्स हैं, क्या क्लैरिफिकेशंस चाहिए, वो हम सब डिस्कस करेंगे आज के वेबिनार में। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मेरे बारे में। मेरा नाम विभा महाजन है और मैं यूके में बेस्ड हूँ, लेकिन ओरिजिनली मैं चंडीगढ़ से हूँ। यहाँ मैं मूव हुई थी 2005 में एज अ सिंगल पेरेंट अपने 2 छोटे बच्चों के साथ। और फिर मैंने जो एज अ सिंगल पेरेंट जॉब करी, अपने बच्चों को बड़ा किया। लेकिन मेरी लाइफ ज्यादा चेंज हुई है 2016 के बाद, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू किया। उससे पहले भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स पढ़ी थी, लेकिन मुझे इतनी अच्छी तरह से रिलेट नहीं हुई। सो 2016 के बाद मेरी लाइफ मिराकुलसली चेंज हुई है हर एस्पेक्ट में, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, हेल्थ, और कुछ भी आप कह लें कि पर्पस ऑफ लाइफ। मैंने अभी रिसेंटली, मेरी एक बुक आई है, इंग्लिश में है, अभी वो इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, लेकिन वो अभी हिंदी वर्जन आ रहा है। जब हिंदी वर्जन आएगा, व्हील ऑफ हैप्पीनेस नाम से है, अमेजोन पे अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है। जब वो हिंदी वर्जन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं। तो उस बुक में भी मैंने यही फोकस रखा है कि लाइफ में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ आपकी बहुत जरूरी है, जो कि हम सब ने जाना है कोविड के टाइम। वेल्थ हर आपको चाहिए, हर चीज में आपको पैसा चाहिए। रिलेशनशिप के बिना कुछ नहीं है, चाहे वो बच्चों के साथ हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स का रिलेशनशिप हो, आपका अपने साथ रिलेशनशिप हो। और चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास हेल्थ भी हो, वेल्थ भी हो, रिलेशन भी हो। अगर कोई पर्पस नहीं है, मकसद नहीं है लाइफ का, अगर आप सुबह उठ के क्या कर रहे हैं, सुबह उठ के आप क्या करना चाहते हैं, सिर्फ टीवी देख के, या वो बोरिंग लाइफ हो जाती है, वो आप इंजॉय नहीं करते। कुछ देर तक आप इंजॉय करेंगे, उसके बाद आप नहीं इंजॉय करेंगे। तो आज के वेबिनार में हमने बहुत कुछ कवर करना है। हो सकता है 2 घंटे चले, लंबा चले, जितनी देर भी चलेगा। जो भी आपके, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने आपके क्वेश्चंस होंगे, हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस लेने की। तो क्या क्या आज के वेबिनार में मैंने कवर करना है आज के, मुझे 1 मिनट में इसको, हाँ जी। तो इसमें मैं पहले हम कवर करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक है कि साइंस है? क्योंकि आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ये एक मैजिक है, और कई लोग कहते हैं नहीं, ये साइंस पे भी बेस्ड है। सो हम इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिर हम आएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब नहीं वर्क करता, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप यहाँ मेरे साथ जो हैं, वो ये सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। पावर ऑफ माइंड क्या है, हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स क्या हैं, हम कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 7 रूल्स क्या हैं। हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, जो कि मैं आपको 5 प्रिंसिपल्स दूंगी। टेक्निक्स क्या है, बहुत सारी टेक्निक्स आपने सुनी है, हम 6 टेक्निक्स की बात करेंगे। प्रेयर हम कैसे कर सकते हैं, डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए, और एंड में हम लेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो बहुत सब कुछ है जो हमने आज कवर करना है। लेकिन शुरू करने से पहले हम एक इंटेंशन करेंगे। मेरी इंटेंशन ये है कि मेरा आज का ये वेबिनार बहुत अच्छा जाए, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसको देख रहे हैं या यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब की जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लैरिफाई कर सकूं, उनकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम बात करके उसको क्लियर कर सकें, और आज के बाद उनकी कोई भी डिजायर्स हैं वो खुद ही अपने आप को कंट्रोल करके, अपने आप को मैनेज करके उसको पूरा कर सके। सो ये मेरी इंटेंशन है। आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि इस वेबिनार से आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले पाए, और आप इंडिपेंडेंट बने। ना कि हम एक वेबिनार अटेंड करें, दूसरा वेबिनार, हर में इंफॉर्मेशन सेम है, बेसिक चीज सेम है, जो हमें समझनी है उसको हमने इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आगे चलते हैं। सॉरी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक स्टोरी से, क्योंकि स्टोरी हम सब लोगों को अच्छी लगती है, और एक स्टोरी
छोटी सी स्टोरी सुनते हैं, मैंने शायद किसी अपनी वीडियो में भी इसके बारे में बात की हुई है। स्टोरी क्या है कि एक इंसान जाता है एक जंगल में, बहुत थक जाता है और वहां बैठ जाता है। वो सोचता है कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा हो। उसके सामने बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीजें आ जाती हैं, वो खाना खा लेता है। उसके बाद वो सोचता है अगर कुछ मुझे पीने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। उसको बहुत अच्छे अच्छे पीने की चीजें आ जाती हैं। फिर वो सोचता है अगर मुझे थोड़ा सा आराम करने को जगह मिल जाए तो मैं तो पूरा दिन मेरा अच्छा निकलेगा। उसको बहुत अच्छा सोने का बिछौना मिल जाता है। जब वो सो के उठता है, अब उसका दिमाग चलने लगता है। वो कहता है मैंने खाना मांगा, खाना आ गया। मैंने पीने के लिए मांगा, पीना पीने के लिए मुझे मिल गया। मैंने सोने के लिए मांगा, मुझे सोने के लिए मिल गया। यहाँ पे जरूर कोई भूत प्रेत है। और क्या होता है, भूत आ जाते हैं। फिर वो सोचता है भूत आ गए हैं, ये भूत मुझे खा लेंगे। और भूत उसको खा लेते हैं। तो ये स्टोरी क्या है? ये स्टोरी है हमारे माइंड की। हम हमारी माइंड में इतनी पावर है कि हम जो सोचते हैं वो हम कर सकते हैं। और वो बैठा था एक कल्प वृक्ष के नीचे। कल्प वृक्ष कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा माइंड है। यहाँ पे आज जो मेरे साथ लोग हैं वो कुछ तो ऐसे होंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं लेकिन और जानना चाहते हैं या और करना चाहते हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं कितने लोग हैं, जो कोई है जो बिल्कुल नया है, जो बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानता। कोई ऐसा है इस ग्रुप में? मुझे लगता है सब थोड़ा बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। कोई है आप में से जो बिल्कुल कभी नहीं आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना हुआ? कोई ऐसे जो हाथ मुझे खड़ा करके बता दें कि आप कौन है जिन्होंने बिल्कुल नहीं सुना हुआ, ताकि मैं उस तरह से आगे की कॉन्वर्सेशन हम करें। या कुछ लोग सबने सुना हुआ है? ओके, वेरी गुड। सो आप सब लोग जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लेकिन हम उसको यूज करना चाहते हैं अचीव करने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो कुछ चीजों के लिए आपके लिए वर्क करता है और कुछ चीजों में वो वर्क नहीं करता। तो इसको हम अगर आगे लेके चलें तो है क्या, मैजिक है कि साइंस है? आपको क्या लगता है, ये मैजिक है या साइंस है? क्या सोचते हैं आप लोग? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक है या कोई साइंस पे बेस्ड है? हाँ, मुझे कुछ रिप्लाई आ रहे हैं, साइंस है, मैजिक है। और कोई? साइंस है, ओके। साइंस है, ओके। आपको लगता है ये साइंस है। देखिए, साइंस और मैजिक में फर्क क्या है, पहले ये समझते हैं। क्या फर्क है दोनों में? मैजिक का मतलब है जो चीज आप सोचते हैं कि नहीं हो सकती, वो हो जाती है, कोई मिरेकल हो गया। और साइंस वो है जो आपने देख ली। सो अगर आप देखें, जो 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले टेलीफोन पे अगर आप किसी से बात करें तो वो एक मैजिक था। लेकिन आज वो आपको मैजिक नहीं लगता, क्योंकि साइंस ने वो चीजें प्रूव कर दी हैं। सो जब तक वो चीजें साइंस ने डिस्कवर नहीं की, वो एक मैजिक है। जब वो डिस्कवर हो जाती हैं, ह्यूमन बीइंग, हमने अपने माइंड से उसको देख लिया है, हमें कोई चीज सामने दिख गई है, हमें कोई एविडेंस दिख गया है, तो हम उसे समझते हैं साइंस है। बोथ है, इट्स बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। ओके, दोनों चीजें हम समझेंगे। सो मैजिक है कि जब तक आपने वो चीज अपने आंखों से नहीं देखी, आपको एविडेंस नहीं मिला। तो हम आज एविडेंस की बात करेंगे, क्योंकि हमारा माइंड, दो चीजें हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस, हम सब कहते हैं हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है, कैसे करना है, लेकिन कहना बहुत आसान है, उसको करें कैसे? हमें करना बहुत इजी हो जाता है जब हमें एविडेंस मिलते हैं, जब हमें दिखता है कि ये सामने चीज हो रही है। हम जब तक चीज को देखते नहीं है, हमें विश्वास नहीं होता। हमें, सॉरी मेरी एक सेकेंड। हाँ, सो हमें प्रॉब्लम ये है कि हमें जब तक वो चीज हम देखते नहीं है, हमें एविडेंस नहीं मिलता, हमें तसल्ली नहीं होती, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है, वो हर समय वर्क कर रहा है। अगर आप, जो इंसान जिद्दा है,
उनके लिए वो वर्क कर रहा है, जो इंसान जिंदा नहीं है उनके लिए वर्क नहीं कर रहा। उसका मतलब क्या है, जब भी जो कुछ भी हम अगर कुछ सोच रहे हैं, अगर कुछ देख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे है। लॉ ऑफ ग्रेविटी आइजैक न्यूटन ने फाइंड आउट की थी 1687 में। उसके पहले भी लॉ ऑफ ग्रेविटी थी, लेकिन वो फाइंड आउट तब हुई थी, तब हमें एविडेंस मिल गया था कि धरती कैसे है और लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे वर्क करती है। तो जब हमें एविडेंस मिल गया तो वो साइंस हो गई, जब हमें एविडेंस नहीं था तो वो चीजें सब मैजिक होती हैं। थोड़ा इससे पहले चलते हैं, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब पता चला? हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला है ज्यादा द सीक्रेट बुक से, जो आई थी 2006 में, रोंडा ब्रायन की। मुझे भी ये बुक दी थी मेरे ब्रदर ने 2007 में, और मुझे उस समय ये बुक बिल्कुल समझ नहीं आई थी। इस बुक में कहा गया था कि आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। मुझे लगा कि बैठ के अगर आप सोचते हैं तो कैसे वो चीजें हो जाएंगी? इट्स नॉट पॉसिबल। आप कैसे बैठ के बस आप सोची जाएं और चीजें हो जाती हैं? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे माइंड को कोई ना कोई एविडेंस चाहिए। जब तक हम वो चीजें देख नहीं लेते कि मैंने सोचा और वो चीजें हो जाएं, तो तब तक हमें विश्वास नहीं आता। इससे थोड़ा पहले चलते हैं। 2006 में रोंडा ब्रायन ने जब बुक लिखी तो वो एक कॉन्सेप्ट का नाम आ गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उससे पहले नहीं था, उससे पहले भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। सो हम कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी कहेंगे कि मेरे छोटी छोटी चीजों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर जाता है, बड़ी चीजों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं वर्क करता? वही रीजन है जो मैंने अभी आपको बताया है कि जब तक हम देख नहीं लेते, सीइंग इज बिलीविंग, हमें एविडेंस चाहिए। हम इतना ज्यादा अपने माइंड को साइंटिफिक कर लिया, इतना ज्यादा हमने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है कि हम तो जब तक चीज देखेंगे नहीं तब तक हमें विश्वास नहीं आएगा। आप कितने लोग भगवान में विश्वास करते हैं? यहाँ पे आप कितने लोग सोचते हैं कि भगवान है? कुछ लोग आजकल ये भी सोचते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन कितने लोग समझते हैं कि भगवान है या कोई शक्ति है? यू बिलीव कि भगवान है। ओके, ठीक है, आप समझते हैं कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, कोई भी पावर है। कुछ लोग ऐसे भी आप जानते होंगे जो बिल्कुल नहीं मानते कि भगवान है या कोई शक्ति है। उन्हें लगता है ये सब कुछ साइंस पे या उसका कोई रीजन है। कई लोग तो सोल में भी नहीं बिलीव करते। सो अपने हिसाब से दोनों लोग सही हैं। अगर आप बिलीव करते हैं तो भगवान है, अगर आप नहीं करते तो नहीं है। वो आपका अपना बिलीफ है कि आप उस चीज पे कैसे बिलीव कर रहे हैं, आप कैसे उस चीज पे विश्वास कर रहे हैं। लेकिन हमारा माइंड, ये भगवान जो नाम है या जो ये शक्ति है, वो कहाँ है? किसी ने देखी नहीं है। जब तक हमने देखी नहीं है हम कहेंगे हमें दिखाइए ये शक्ति, हमने देखा नहीं है। हमने देखी नहीं है ये शक्ति, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ पावर है। हमारी बॉडी जो है, एक जब इंसान मर जाता है तो बॉडी तो वहीं रहती है, बॉडी के सारे ऑर्गन्स वहीं रहते हैं, लेकिन उसमें से एक शक्ति, एक सोल कह लो या आत्मा कह लो या कुछ कह लो, एक एनर्जी निकल जाती है। वो एनर्जी है जो मैं बोल रही हूँ तो मैं अपनी किस चीज से बोल रही हूँ? वो एक शक्ति है, एक एनर्जी है जो बोल रही हूँ। वो हम सब में है, सब लिविंग बीइंग्स में वो एनर्जी है। सो अगर वो मैं एनर्जी मेरे में है, अगर मैं सोच रही हूँ, अगर मैं देख रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ, तो वो चीजें वर्क कर रही हैं। थोड़ा और पीछे चलते हैं। ये तो 2006 की बात थी। उससे पहले बुक आई थी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट। ये बुक में, अगर जिन लोगों ने ये बुक पढ़ी है, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। पावर ऑफ, लेट मी से, पावर ऑफ थिंकिंग क्या है? अगर जो भी आप सोचते हैं, अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव होगा। यही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन वो सिंपल सी चीज हम अपनी लाइफ में, हमें इंप्लीमेंट करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमने अपने माइंड को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लिया। हमें सिंपल चीजें समझनी मुश्किल लगती हैं और डिफिकल्ट चीजें हम जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। हमने माइंड को ऐसा ट्रेन किया अपने। इससे भी पहले चलते हैं
तो नेपोलियन हिल की एक बुक आई थी, थिंक एंड ग्रो रिच। अब थिंक एंड ग्रो रिच का क्या मतलब है? आप सोचें और अमीर हो जाएं। अब सोचने में, पढ़ने में ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि कैसे आप सोच के अमीर हो जाएं। थिंक एंड ग्रो रिच, इसकी मैं और एग्जांपल देती हूँ। अगर आप कोई भी चीज देखें, जिस चीज की भी इन्वेंशन हुई है, इस लैपटॉप से, इस चाहे वो हार्ड हार्ड चीज है, प्रोडक्ट है जिसको आप देख सकते हैं, चाहे कोई सॉफ्टवेयर है, आप लैपटॉप है, आप फोन है, बिजली है, टीवी है, जितनी भी चीजों की इन्वेंशंस हुई हैं, वो किसी ना किसी ने कभी ना कभी सोची थी, थिंक की थी। वो चीज कभी ना कभी किसी का आइडिया आया था। तो थिंक एंड ग्रो रिच का मतलब है कि आप पहले जब एक आइडिया को सोचेंगे, उसके बाद आप उस स्टेज तक पहुंचेंगे कि ग्रो रिच। इसका मतलब ये नहीं है कि बीच की स्टेजेस नहीं है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे ले लेते हैं, जैसे रोंडा ब्रायन की बुक में भी था, कि आप सोचें और वो सोच से ही आप अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है उसमें कि सोच से ही हो जाएंगे, लेकिन सोच होनी बहुत जरूरी है। सोच एक सीड है, जब तक आप सीड नहीं लगाएंगे प्लांट आएगा ही नहीं। लेकिन सीड और प्लांट के बीच में क्या है? आपको उस सीड को पानी भी देना है, आपको उस सीड को नरिशमेंट भी देनी है, आपको उस सीड को टाइम भी लगना है। हर चीज का एक टाइम है। उससे पहले अगर चलते हैं तो बुक आई थी साइंस ऑफ गेटिंग रिच, वॉलेस डी वेटल, और रोंडा ब्रायन की बुक इन्हीं बुक्स पे बेस्ड है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में भी यही चीजें बताई गई हैं कि सबसे पहले आप सोचें, इंस्पायर्ड एक्शन लें, और कैसे उसको करें। उस चीजों पे हम अभी आएंगे। थोड़ा और पीछे चले जाते हैं। हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने, उन्होंने क्या कहा वो समझते हैं। ऑल पावर इन द यूनिवर्स आर ऑलरेडी आवर्स, इट इज वी हु हैव पुट आवर हैंड बिफोर आवर आईज एंड क्राई दैट इट इज डार्क। अगर हम आंखें बंद कर लें और कहें कि अंधेरा है, तो अंधेरा है। अगर आंखें खोल के देखें तो उजाला है। वी आर वॉट आर थॉट्स, what we are made of our thoughts. Words are secondary and thoughts बहुत दूर तक जाते हैं। सोच एक सबसे पहला एक बीज है कि कैसे सोच से, एक सिर्फ आइडिया से, महात्मा गांधी जी ने भी एक आइडिया ही था कैसे इंडिपेंडेंस का। कोई भी आप बड़े लोगों की चीजें देख लें या कोई भी इन्वेंशन देख लें, एक आइडिया आता है, उसके बाद वो चीज इन्वेंट होती है। और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। आप चाहे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो सब आपके अंदर है, आपके बाहर कोई हेल्प नहीं है। आप अपने खुद क्रिएटर हैं। सबसे बड़ी बात आज हमें यही समझनी है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आपका माइंड ये बिलीव करने लग जाता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, हाँ हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो हम आगे जाके समझेंगे, लेकिन पहली बात, माइंड, जहां भी हम पावर ऑफ माइंड की बात करते हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, वो सब क्या है? कि हमारा माइंड एक पावरफुल चीज है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। तो यही चीजें पुरानी हमारे ग्रंथों में भी लिखी हुई हैं। गौतम बुद्धा जी, ऑल वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी थिंक। अगर मैं जो सोचूंगा, जो सोचूंगी, वही मैं अपने लाइफ में लाऊंगा और या लाऊंगी, अट्रैक्ट करूंगा। चाहे मैं अपने बारे में अच्छा सोच रही हूं या बुरा सोच रही हूं। आगे चलते हैं। आइजैक न्यूटन ने अपने लॉ में कहा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ एक्शन का क्या मतलब है? हम इसे इस लाइन को ऐसे समझते हैं कि हमने एक बॉल दीवार पे फेंकी तो दीवार से बॉल वापस आएगी उतनी ही फोर्स से। ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, यही समझते आए हैं अब तक और यही पढ़ते आए हैं बुक्स में। लेकिन एक्शन का मतलब सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं है। एक्शन का मतलब थॉट से शुरू हो जाता है। हम जो सोच रहे हैं वो भी एक्शन है, हम जो फील कर रहे हैं वो भी एक्शन है, हम जो फिजिकल एक्शन कर रहे हैं वो भी एक्शन है। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड क्या सोच रहा है, आपका दिल क्या, इमोशंस क्या आ रही हैं आपके अंदर से, और आप एक्शन क्या ले रही हैं। और तीनों चीजें ये इकट्ठी काम करती हैं। आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल सोच के देखें। आपको मैंने, किसी ने कुछ कहा, किसी ने बुरा कहा,
इमीडिएटली आपके माइंड, और ये चीजें इतनी जल्दी होती हैं, हमें रियलाइज नहीं होता ये कनेक्शन। आपके माइंड ने सोचा कि इस इंसान ने मुझे ये बुरा कहा है, इमीडिएटली आपको बुरा फील होगा और आपको गुस्सा आएगा। जितनी देर में एक इंसान ने आपको कुछ कहा है और आपने रिप्लाई करा है, उसका मतलब क्या है कि आपने कुछ सुना, आपने सोचा कि ये इंसान ने मुझे बुरा कहा, ये इंसान मेरे बारे में बुरा सोचता है, ये इंसान बहुत बुरा है। आपकी नेगेटिव इमोशन आई, आपकी एंगर की इमोशन आई, और आपने उस तरह से रिप्लाई किया। तो ये तीन एक सीक्वेंस में काम करता है, थॉट, इमोशन और एक्शन। थोड़ा और पहले चले जाते हैं भगवत गीता पे। भगवत गीता में भी यही कहा है, कर्म योग। अब कर्म क्या है? कर्म को हम एक्शन से समझते हैं, लेकिन कर्म भी वही चीज है, थॉट, इमोशन और एक्शन। तीनों चीजें मिलके, चाहे वो मेंटल एक्शन हो, चाहे वो इमोशनल एक्शन हो, चाहे वो फिजिकल एक्शन है। हमारी बॉडी एक अलग नहीं है। जब मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो हेल्थ भी वो तीनों चीजें रिलेटेड हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। उसी तरह से एक्शन भी ये तीनों चीजें हैं, फिजिकल एक्शन, इमोशनल एक्शन एंड मेंटल एक्शन। भगवत गीता में भी यही बात कही गई थी। अब ये वर्क कैसे करती है, हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क, हम सब जानते हैं। जैसे मेरे पास एक फोन है, आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हमारा फोन कनेक्टेड नहीं है, मुझे वो दिख नहीं रही कि वो फ्रीक्वेंसी जा रही है, वो वाइब्रेशंस जा रही है, लेकिन जा रही है। अगर आप मुझे मेरे नंबर पे करेंगे तो एक नंबर आपने फीड किया हुआ, एक फ्रीक्वेंसी फीड की हुई है। अब ये हम सब बातें सुनते हैं, लेकिन जब हमारी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो हम ये चीजें रिलेट नहीं कर पाते। हमें लगता है वो चीजें टीवी पे वर्क कर रही हैं, वो फोन पे वर्क कर रही हैं। हमारी इमोशंस भी वैसी हैं। अगर आप हाई पॉजिटिव इमोशंस में रहेंगे तो आप वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। उस पर हम आएंगे, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हम लेंगे, लेकिन अभी इतना समझते हैं कि एटलीस्ट टीवी, मोबाइल, इन चीजों के लिए ये फ्रीक्वेंसी वर्क करती है। आगे चलते हैं। यही मैंने अभी मेंशन किया, माइंड, हार्ट, जहां से फीलिंग्स आ रही हैं या इमोशंस आ रही हैं, और एक्शन, मेंटल एक्शन, इमोशनल एक्शन और फिजिकल एक्शन। द सीक्रेट बुक में ये चीज थोड़ी मिसिंग थी। उसमें कहा गया था आप सोचो और वो चीज अचीव हो जाएगी, वो बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या कहा था, एक शुरू का पॉइंट दे दिया था, एक एंड पॉइंट दे दिया था कि सोचो और अचीव हो जाएगी, लेकिन बीच में जो स्टेप्स हैं वो मिसिंग थे। उसको सोचो, उस चीज को इतना सोचो और पॉजिटिव सोचो कि वो चीजें आपके पास अट्रैक्ट होके आए। जब आए तो आप इंस्पायर्ड एक्शन लो। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब क्या है? हम सब काम करते हैं, हार्ड वर्किंग इंसान, एक रिक्शे वाला या कोई मेहनत करके, मैं जब 8 घंटे काम करती थी तो मुझे एक सैलरी मिलती थी। अब मैं 8 घंटे काम करती हूँ तो मुझे मे बी उससे 4 टाइम्स मिलती है या 5 टाइम्स मिलती है। उसका मतलब क्या है कि एक तो मैंने अपनी वैल्यू इंक्रीज करी है, दूसरा जब आप इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हो तो वो काम आपको बोरिंग नहीं लगता, आपकी चॉइस का काम होता है, और उसमें काम करके आपको आपको एक्शन एक्शन नहीं लगता। इसीलिए वो एक्शन का कॉन्सेप्ट मिसिंग था द सीक्रेट में। आप सोचो और वो चीजें हो जाएंगी। हो जाएंगे मीन्स कि इंस्पायर आप हो जाएंगे होने के लिए, और आपको वो एक्शन एक गेम लगेगा, एक फन लगेगा, एक आप इंजॉय करेंगे उसको। आगे चलते हैं। अब तक किन लोगों ने इसको यूज किया है? मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरे चैनल पे है, बॉलीवुड पे। आप चाहे हॉलीवुड के लोग देख लें, चाहे आप बॉलीवुड के लोग देख लें, क्योंकि मैं इनके मेंशन क्यों कर रही हूँ, ये सेलिब्रिटी हैं। मैं आपको पॉलिटिकल लोगों की भी बातें करूंगी। ओपरा, जिम कैरी जब अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने एक चेक लिख दिया कि मुझे अपनी प्रोफेशन में, अपनी मूवी के लिए $10 मिलियन मिलेंगे। और उनकी पहली जो पॉपुलर मूवी थी उसके लिए उन्हें $10 मिलियन मिले थे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई मैजिक कर दिया या क्रिएट कर दिया। वो मैजिक उस टाइम लगता है जब तक वो चीजें हुई नहीं होती। जब वो चीज हो जाती है तो वो चीज मैजिक नहीं लगती। तो जब उन्होंने चेक लिखा था, जो चीज मैजिक का मतलब क्या है, जो चीज पॉसिबल होनी मुश्किल है, मिरेकल हो गया, तब वो मुश्किल लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े और वो चीज हो गई तो उनके लिए, ब्रूस ली ने अपनी, आप मैं कभी वो वीडियो बनाऊंगी, शेयर करूंगी वो लेटर उनकी,
उन्होंने लिखा था कि मेरी इस साल से ग्रोथ शुरू होगी और मैं आने वाले इतने सालों में मैं बेस्ट मेरी मूवीज आएंगी, और उन्होंने ये चीज अचीव करी। विल स्मिथ। उसके बाद हॉलीवुड के लोग जो हम रिलेट करते हैं, मैंने इस पे वीडियो बनाई थी दीपिका की, अनुष्का की, आलिया भट्ट की, कि उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे चेंज करा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं है। विराट कोहली की मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उन्होंने इस चीज को सोचा। विराट कोहली की ये एग्जाम्पल थी कि उन्होंने जब भी वो मैच खेलने जाते हैं, वो पहले 2-3 महीने से वो चीजें विजुअलाइज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रिपेयर नहीं करते या अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ पे कंसंट्रेट नहीं करते। वो मेंटल इमोशनल हेल्थ पे भी कंसंट्रेट करते हैं और फिजिकल हेल्थ पे भी, क्योंकि एक्शन जो दिखता एक्शन है वो फिजिकल से हम ले रहे हैं। मेंटल और इमोशनल से हमें वो एक्शन दिखता नहीं है, लेकिन ये सारे एक्शन कंबाइन होके चलते हैं। सो अल्टीमेटली ये क्या है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं, अगर आप कुछ फील कर रहे हैं, अगर आप कुछ कह रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय वर्क करता है, 24/7 वर्क करता है, हर इंसान पे वर्क करता है, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो, किसी भी कंट्री में रह रहा है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, कोई जेंडर है, कोई एज ग्रुप है, डजंट मैटर। हमारे पास इतनी एग्जाम्पल्स हैं लोगों की। सबसे बड़ी और पावरफुल एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी जी। कहाँ से वो उन्होंने जन्म लिया, कहाँ पे वो आज हैं। सारी, सिर्फ एक हमारी कंट्री नहीं, सारी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है। वो कैसे, क्या उन्होंने एक्शन नहीं लिया? लिया, लेकिन एक फोकस्ड एक्शन था। और एग्जाम्पल लें, अब्दुल कलाम आजाद। कहाँ उन्होंने जन्म लिया, कहाँ पे वो पहुंचे, किस मुकाम पे पहुंचे। हर चीज वर्क करती है। हम जो कुछ सोच रहे हैं, हम जो कुछ फील कर रहे हैं, हम जो कुछ कह रहे हैं, उस पे हम आएंगे रूल्स क्या हैं। पावर ऑफ माइंड क्या है, जो पहले हम समझ रहे हैं कि हम आजकल अपना माइंड, जो हम लोग माइंड अपना यूज करते हैं, हार्डली 2%, 3%, 1% इतना यूज करते हैं। बाकी तो माइंड हमारा हम यूज ही नहीं करते। और अगर हमने अपनी माइंड को यूज करके 1, 2, 3% यूज करके इतनी इन्वेंशंस कर ली हैं, स्पेस की इन्वेंशंस, वैक्सीन की इन्वेंशन, मोबाइल की इन्वेंशन, तो आप सोच सकते हैं अगर हम इसको थोड़ा सा ज्यादा यूज कर लें, बहुत ज्यादा यूज करने की भी जरूरत नहीं है, 5% भी कर लें तो बहुत है, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अब समझते हैं हमारा जो ये ब्रेन है, ब्रेन और माइंड भी डिफरेंट है। माइंड में हमें कितनी थॉट्स आती हैं डेली? एक रिसर्च हुई है नेशनल साइंस फाउंडेशन की, और वो कहते हैं कि 60,000 थॉट्स हमें आती हैं डेली की। आपने ये बहुत जगह सुनी होंगी, 60,000 थॉट्स आती हैं। और अगर वो थॉट्स बहुत अच्छी आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनकी रिसर्च क्या कहती है कि इसमें से 80% थॉट्स नेगेटिव होती हैं। 80% तो है ही नेगेटिव, और उसमें से 95%, 95% रेपिटेटिव है। जो मुझे आज आई है वही कल आएगी, वही परसों आएगी, वही परसों आएगी। उसका मतलब क्या है कि जो मैं सोचूंगी वही होगा। अगर आज मेरा कोई एग्जाम है 10 दिन के बाद, आज मैं सोच रही हूँ मेरा एग्जाम बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा, कल भी वही आएगी, परसों भी वही आएगी। मेरा कोई बिजनेस है या मेरी कोई जॉब है, तो मुझे हो रहा है कि मेरी जॉब ये नहीं मिलेगी, ये बहुत मुश्किल है, कैसी है। वही रिपीटेड थॉट्स हमें डेली आती हैं। वो चाहे आप अपने घर में किसी रिलेशनशिप्स के बारे में देख लें, चाहे मनी के बारे में देख लें, चाहे हम किसी और चीज के बारे में देख लें। जब तक आपको रिपीटेड थॉट्स आएंगी, आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं होगी। चेंज आपकी डेस्टिनी तभी होगी जब आप अपनी थॉट्स चेंज करेंगे, ये हम सब जानते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि उसको कैसे, पैटर्न को ब्रेक करें, कैसे पॉजिटिव सोचें। क्योंकि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये पूछते हैं कि थोड़ी देर तो हम पॉजिटिव रह लेते हैं, उसके बाद फिर नेगेटिविटी आ जाती है। कैसे 24/7 पॉजिटिव रहें, कैसे हम पॉजिटिव रह सकते हैं? 1 मिनट आप रुकें। आई थिंक
कुछ मैसेज कर रहे हैं कि ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो पैटर्न ब्रेक कैसे करें? वो पैटर्न ब्रेक करना और पॉजिटिव सोचना कैसे पॉसिबल है? भगवत गीता ने भी, भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि आपका माइंड आपका फ्रेंड भी है और एनिमी भी है। अब वो आप पे है कि आप उसको अपना फ्रेंड बनाते हैं या एनिमी बनाते हैं। ये सब हमारे पे डिपेंड करता है। हम जो सोचेंगे, ये चीज आपने बहुत बार सुनी होगी, उसके साथ ही आपका माइंड चलेगा। अब हमारी प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप स्ट्रेस में आ गए, आप डिप्रेशन में आ गए, हमें जो प्रॉब्लम्स है हम बाहर से अफेक्ट होते हैं। हमारे को इतनी जल्दी चीजें अफेक्ट कर जाती हैं कि आप 2 मिनट में आपको गुस्सा आ जाता है, 2 मिनट में आप इरिटेटेड हो जाते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको कुछ भी कह दो उन्हें गुस्सा नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें अफेक्ट नहीं करता, वो बाहर की एनवायरनमेंट को अलाउ नहीं करते अपनी अंदर की एनवायरनमेंट को खराब करने के लिए। हम सबके अपने लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, जो हमारे सिर्फ लिमिटिंग बिलीफ्स नहीं है, वो जनरेशन से चले आ रहे हैं। मेरे जो लिमिटिंग बिलीफ्स थे 6 साल पहले से, मेरे पेरेंट्स के जो बिलीफ्स थे, मेरे पेरेंट्स के, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के जो बिलीफ्स थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहते और अनचाहते हुए, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, वो हमारी जनरेशन्स में चले आते आ रहे हैं। मैं बिजनेस, मेरी फैमिली में अगर किसी ने बिजनेस नहीं किया तो मुझे होगा मैं बिजनेस नहीं कर सकता। मेरी माइंड में ये होगा कि मेरे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है तो मैं पैसा नहीं कमा सकता, मेरे पास ये एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मैं एक गांव में पैदा हुआ हूं तो मेरे को मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें पुअर माइंडसेट, पुअर और रिच कुछ नहीं है, पुअर माइंडसेट होता है। पुअर माइंडसेट का मतलब क्या है? वो अमीर और गरीब नहीं होता, पुअर और रिच नहीं है। पुअर माइंडसेट का मतलब है कि मेरे पास ये चीज नहीं है या मैं ये कर नहीं सकता। मेरे पास ये चीज नहीं है का मतलब है मेरे पास ये एबिलिटी नहीं है, सो आई कांट डू दिस। एजुकेशन मेरे पास नहीं है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये एजुकेशन नहीं दी, या मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे पेरेंट्स ने नहीं मुझे सिखाया। ये सब हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। यूनिवर्स आपको सब कुछ देना चाहता है, यूनिवर्स में सब कुछ है। जब हम यूनिवर्स कहते हैं तो यूनिवर्स भी हम समझेंगे क्या चीज है। यूनिवर्स, भगवान, जो भी कह लें, आप अगर इस दुनिया में आए हैं तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आपको सब कुछ अचीव करने का राइट है और आपके पास वो एबिलिटी है। ये दो चीजें कभी मत भूलें कि आपके पास वो हक है, आपको हक है वो चीज लेने का, और आप ले सकते हैं। आपके पास वो एबिलिटी है और यही पावरफुल एफर्मेशंस है। यू कैन डू इट। आप और आपकी सक्सेस के बीच में एक ही इंसान है और वो इंसान है आप खुद। मेरी और मेरी सक्सेस तब तक इकट्ठे नहीं हुई जब तक मैंने अपना माइंडसेट नहीं बदला। मैंने अपना माइंडसेट बदला तो मेरा टाइम बदला, मेरे स्टार्स बदले, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बदली, मेरी पर्सनल सिचुएशन बदली, मेरे आसपास की चीजों की पर्सनल सिचुएशन बदली। और वो चीजें अभी भी मैं सीख रही हूँ, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए हम वो चीजें, गलत चीजें सोचते हैं, गलत चीजें बोलते हैं, गलत चीजें सुनते हैं। मैं आऊंगी उस पे कि क्या चीजें हम गलत सुनते हैं और बोलते हैं। आगे चलते हैं। एक मैं फिर स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। जब मैं कहती हूँ कि यूनिवर्स आपको सब कुछ देना चाहता है, भगवान आपको सब कुछ देना चाहता है। एक इंसान, जब उसकी डेथ हुई तो वो भगवान के पास गया और हेवन में गया। वो, उसको हेवन का टूर दिया जा रहा था और एक तरफ उसने देखा कि बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स, एक बड़े सारे कमरे में बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े हैं। तो वो पूछता है भगवान को, भगवान ये किसके गिफ्ट्स हैं, ये किस लिए यहाँ पड़े हैं? तो भगवान उन्हें कहते हैं कि जो धरती पे इंसान है वो कुछ ना कुछ डिजायर करते हैं,
आस्क करते हैं मुझसे। जब वो आस्क करते हैं तो मैं वो चीज तैयार कर लेता हूं उनके लिए, लेकिन उसके बाद उनका मूड बदल जाता है, चेंज हो जाता है। वो कहते हैं ये तो चीज मुझे मिलेगी ही नहीं। जब वो सोच लेते हैं कि ये चीज मुझे नहीं मिलेगी, तो वो चीज ऐसे ही पड़ी रह जाती है। क्योंकि आपने भी ये सुना है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। हम क्या करते हैं, हम आस्क तो करते हैं, हम कहते हैं मुझे भगवान ये चीज दे दो, मैं ये चीज लेना चाहता हूं, मेरी इच्छा है मैं अमीर हो जाऊं। उसके बाद आस्क कर लिया, रिसीव करना है। अब रिसीव कब करना है, उसके बीच में जो बिलीव है वो हमारी सिचुएशन डामाडोल होती रहती है। वो एक सी सॉ की तरह है। हम कभी सोचते हैं ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा। और जब हम ये सोचते हैं कि नहीं मिलेगा, मतलब भगवान कहता है आप अभी रेडी नहीं हो। आप कुछ भी आस्क करो, भगवान कहता है तथास्तु, सो बी इट, आपको वो चीज मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप सोचते हो मुझे शायद ना मिले, शायद ये मुश्किल है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे पेरेंट्स ये नहीं सिखाया, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता, तो वो चीज नहीं मिलेगी। तो वहीं पे वो कॉन्सेप्ट आता है कि जो आप सोचोगे, जो आप कहोगे, जो आप देखोगे, वो चीजें सच होंगी। थोड़ा आगे चलते हैं, लेकिन वो चीजें कैसे सच होंगी। हर चीज का एक गेस्टेशन पीरियड है। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है कि आप, एक बच्चा है, एक लेडी प्रेग्नेंट हुई है, तो बच्चे को भी पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। कई बच्चे 8 महीने में आ जाते हैं, कई बच्चे 7, 7.5 महीने में आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मल जो गेस्टेशन पीरियड है वो 9 महीने है। अब ऐसा नहीं होता कि किसी लेडी ने कंसीव किया तो वो सोचेगी कल हो जाए बच्चा, अभी हो जाए, क्योंकि उसे पता है वो चीज परफेक्टली होने के लिए उतना टाइम पीरियड लगेगा। अब वही बात आ जाती है साइंस और मैजिक की। हमें पता है कि वो 9 मंथ्स लगने हैं, तो हम बॉदर नहीं करते, हमें पता है वो 9 मंथ्स में आ जाएगी चीज। मैंगो ट्री है, उसको आपको पता है कितने दिन में उसने फल देने हैं। एप्पल ट्री है, उसका अलग गेस्टेशन पीरियड है। बैम्बू ट्री की मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। बैम्बू का प्लांट, चाइनीज बैम्बू प्लांट है। जब उसको प्लांट करते हैं तो 5 साल तक उसमें से कुछ नहीं निकलता। वो ऐसी की ऐसी धरती रहती है। और जो उसको बीज लगाते हैं, उसमें पानी देते हैं, धूप आती है, नरिशमेंट देते हैं, सब कुछ देते हैं 5 साल तक। आप इमेजिन करें, छोटा पीरियड नहीं है 5 साल। 5 साल के बाद विद इन 6 वीक्स, 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो बैम्बू प्लांट, बैम्बू ट्री 9 फीट्स आ जाता है बाहर। 9 फीट्स वो लंबा हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि उसका अपना गेस्टेशन पीरियड। अब ये मत सोचिए कि 5 साल तक उसमें कुछ नहीं हुआ। 5 साल तक अगर कुछ नहीं हो रहा सरफेस के ऊपर, लेकिन वो अपनी नीचे रूट्स बना रहा है, तो अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, अगर आपने आज बिजनेस शुरू किया और आपको लग रहा है सेल नहीं हो रही, लेकिन आप रिसर्च कर रहे हैं, आप अपनी डेवलपमेंट कर, वो कुछ ना कहीं हो रहा है। उसी दुनिया में वो कहीं ना कहीं चीजें हो रही हैं, लेकिन आपको वो दिख नहीं रही। जब हमें क्या चाहिए, हम इतने इम्पेशेंट हो गए हैं, हम चाहते हैं कि चीजें हमें वैसे हो जाए जैसे आप फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं, अभी ऑर्डर किया अभी पहुंच जाए, 30 मिनट्स में नहीं पहुंचेगा तो पेनल्टी है। हम ऐसे चीजें चाहते हैं कि अभी के अभी हो जाए। हमारे में पेशेंस नहीं है कि अभी चीजें क्यों नहीं हो रही। तो क्या चीजें चाहिए? एक ट्रस्ट चाहिए कि डेफिनेटली होगा, फेथ चाहिए, पेशेंस चाहिए, थोड़ी सी पेशेंस चाहिए। अगर हर चीज, अच्छा अब मैं कह रही हूँ कि गेस्टेशन पीरियड है हर चीज का, बच्चा पैदा होने का, बैम्बू ट्री का, मैंगो, एप्पल, हर प्लांट का अपना गेस्टेशन पीरियड है। उसी तरह से आपकी ड्रीम्स का भी गेस्टेशन पीरियड है। आपकी ड्रीम अलग है, मेरी ड्रीम अलग है। हो सकता है हम दोनों की सेम ड्रीम्स हो, आप भी एक कार चाहते हैं, मैं भी एक कार चाहती हूँ, लेकिन वो कैसे मैनिफेस्ट होंगी, कैसे पूरी होंगी, वो डिपेंड करेगा आप किस वाइब्रेशन पे हैं, मैं किस वाइब्रेशन पे हूँ। आप कितना पॉजिटिव रहते हैं। हो सकता है आप 15 दिन में मैनिफेस्ट कर लें, मैं हो सकता है मुझे 2 महीने लग जाए।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें नहीं होंगी, चीजें होंगी दो चीजों पे, ट्रस्ट और फेथ, और दूसरा पेशेंस। तो जो बातें हम करते हैं स्वर्ग और नर्क की, वो सब यही है, इसी दुनिया में है, वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है, और कुछ नहीं है। एनर्जी हमारी वहां जाती है जहां हमारा फोकस जाता है। अगर हम फोकस करते हैं पॉजिटिव चीजों पे तो हमारी एनर्जी जाएगी पॉजिटिव पे, क्योंकि एनर्जी के साथ हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती है। हम एनर्जी है, जैसी एनर्जी हम बाहर देंगे वैसी एनर्जी हम अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी देते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे, अगर नेगेटिव एनर्जी बाहर देते हैं तो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। और एनर्जी हम वही अट्रैक्ट करेंगे जहां हमारा फोकस है। म्यूट मैं कर दूं ताकि डिस्टरबेंस हमें ना हो। ओके, सो फोकस हमारा हमारे पे डिपेंड करता है किस पे फोकस करें, हम प्रॉब्लम पे फोकस करें या सॉल्यूशन पे करें, ये आपकी चॉइस है। आप जो चाहेंगे वही होगा, आप जो चाहेंगे गॉड बोलेगा तथास्तु। आप प्रॉब्लम पे फोकस करो या आप सॉल्यूशन पे फोकस करो। एक मेरी मेरी अगर मुझे अगर बुखार है, मेरी अगर हेल्थ ठीक नहीं है, अगर मैं बीमारी के बारे में सोचूंगी तो मुझे बीमारी आएगी। अगर मैं सोचूंगी कोई बात नहीं, ये बीमारी है, मेरे बाकी ऑर्गन्स अच्छे काम कर रहे हैं, ये टेम्परेरी चीज है, चाहे बहुत बड़ी बीमारी भी हो, ये मेरी टेम्परेरी चीज है और ये ठीक हो जाएगी, तो मेरा फोकस कहाँ है? सॉल्यूशन पे। फोकस कहाँ है? पॉजिटिविटी पे। फोकस कहाँ है? हेल्थ पे। और एनर्जी जाएगी जहां मेरा फोकस होगा और वही चीज मैं अट्रैक्ट करूंगी। और तीन चीजें हैं, फोकस, एनर्जी और अट्रैक्ट। आप जहां फोकस करेंगे वही एनर्जी जाएगी, और जो जहां एनर्जी जाएगी वही आप अट्रैक्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली बात वही आ जाती है, आप माइंड से कहाँ फोकस करें। आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है वहां फोकस करने के लिए। अब आप कहेंगे कि बहुत मुश्किल है, हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें, हम आएंगे उस पर। लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे, कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर सकते, तो आप ये भूल जाएं कि आप किसी और को कंट्रोल करेंगे। पहले हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना और ट्रेन करना सीखना पड़ेगा। जिस दिन हम अपने माइंड को कंट्रोल करना और सीखना सीख जाएंगे, दूसरे को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं, आपको वो सब चीजें अपने आप अचीव हो जाएंगी। सो वो पैटर्न कैसे ब्रेक करना है? वो पैटर्न ब्रेक होगा फोकस से। फोकस करें कि आज से आप ये सोच लें कि कल से मैंने अपना दिन जो शुरू करना है, मैंने सिर्फ फोकस करना है, मुझे नहीं लेना देना मेरे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, भूल जाएं। आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ आपकी अपनी ग्रोथ पे, पॉजिटिविटी पे। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा है, हर इंसान की अच्छी बातें देखें, बुरी बातें पे फोकस मत करें। जो आप फोकस करेंगे वही आप अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम आज एक चीज पे फोकस करते हैं, कल दूसरी चीज पे। हम अपना फोकस हर समय चेंज करते हैं। हमें आज एक कार चाहिए, कल हम सोचेंगे नहीं ये नहीं, हमें दूसरी चाहिए। तो वही स्टोरी आ जाती है कि गॉड अगर सोचता है कि आपने ये चीज डिजायर करी, लेकिन आपको तभी नहीं मिलेगी क्योंकि आप उसको चेंज कर रहे हैं। आप सपोज कहीं जाते हैं, आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, आपने शुरू कर दी जर्नी, लेकिन हर 5 मिनट के बाद अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे। उसी तरह से आप जो सोचेंगे, जो ड्रीम करेंगे, जो डिजायर करेंगे, आप अपनी विशेस तक नहीं पहुंचेंगे अगर आप उसको बार बार चेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है? फोकस करना है, क्योंकि एनर्जी वहीं जाएगी जहां फोकस है, और जहां फोकस है वही चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे। माइंड कुछ नहीं है, माइंड एक स्टीयरिंग व्हील की तरह है। लाइफ में एक स्टीयरिंग व्हील की तरह है, आप जो चाहे वो पा सकते हैं। फोकस वो करें जो आप चाहते हैं। अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं तो लव पे फोकस करें, तो प्यारे रिलेशनशिप पे फोकस करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट करें, आपके बच्चों के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप हो, तो
वो चीजों पे फोकस करें। ये मत फोकस करें कि उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, उसने मुझे कुछ बुरा कहा। उसका क्या मतलब है, आप वो एनर्जी सोच रहे हैं अपने माइंड में कि उसने बुरा कहा। आप ये सोचें कि हमारा रिलेशन बेटर कैसे हो सकता है। आप वो चीज अट्रैक्ट करेंगे जो आप देखेंगे, जो आप बोलेंगे, जो आप सुनेंगे, जो आप रीड करेंगे, जो आप थिंक करेंगे। अब आते हैं हम कि ये मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ कि अगर आप अपना फोकस डिजीज से, डेथ से, लोनलीनेस से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से हटा के हेल्थ पे, मनी पे, सॉल्यूशन पे, रिलेशनशिप पे, बेटर रिलेशनशिप पे लगाएं, तो आप वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ। अगर एक वाइफ ये सोचती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ एंग्री है, मेरे साथ मेरा केयर नहीं करता, तो वो वही चीजें सोच के माइंड में नेगेटिव फील करती रहेगी सारा दिन। फोकस ये होना चाहिए कि मैं कैसे उस रिलेशनशिप को अच्छा, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग बना सकती हूँ। हमें अपना फोकस चेंज करना है। हमने सारा अभी तक जो समझा है वो बात है फोकस की। हम हमेशा दो चीजें हमारे माइंड में चलती हैं। हम सब कुछ अचीव तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे माइंड में आता है कि मैं ये नहीं कर सकता। फोकस करें आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, रादर देन फोकसिंग कैसे होगा। कैसे भूल जाएं, कैसे अपने आप रास्ते बनेंगे। आप जो भी आपकी आज एज है, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, मैं 51 ईयर्स की हूँ। मैं जब 2006 तक 5 तक इंडिया में थी, मुझे नहीं पता था यहाँ आके मेरा फ्यूचर क्या है। अगर मैं यही सोचती रहूं मैं हाउ या कैसे होगा, मैं वहां से अपनी परमानेंट जॉब छोड़ के, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में से छोड़ के मैं यहाँ आई थी एज अ सिंगल पेरेंट, अकेली बच्चों के साथ। और 2005 में इंटरनेट और वो चीजें इतनी डेवलप नहीं थी। मुझे यहाँ पे एक इंसान नहीं जानता था, लेकिन अगर मैंने वो किया है सब कुछ जो आज मैंने अचीव किया है यहाँ पे होके अकेले इंसान ने, तो कोई भी कर सकता है। सिर्फ आपको रखना है ट्रस्ट और फेथ और थोड़ी सी पेशेंस। सिर्फ पास्ट को भूल जाएं, सिर्फ ये सोचें कि आज के बाद आप जो कदम लेंगे वो आपके लिए अच्छा है और कैसा वो आपकी लाइफ के लिए होगा। सो फोकस करें आप चाहते क्या हैं, कैसे होगा उसको भूल जाएं, वो अपने आप होता जाएगा, अपने आप आपको रास्ते मिलते जाएंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम पहले ये जानना चाहते हैं कि अगले 5 साल में वो चीजें कैसे होंगी, तब हम सोचेंगे कि हमें क्या चाहिए। हमें प्रूफ चाहिए। प्लानिंग करना और वो प्लानिंग करना एक अलग चीज है कि आप प्लानिंग करें। प्लानिंग करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा विश्वास भी करें, थोड़ा सा ट्रस्ट भी करें। किस पे करें, किसी और पे नहीं करना, अपने एक्शंस पे करना है, अपने माइंड पे करना है। रास्ते आपको मिलेंगे, लोग आपको मिलेंगे, रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, आपको सिर्फ एक्शन लेना है। रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, उसमें भी तो भगवान राम को एक्शन लेना पड़ा था, चाहे वो भगवान थे। कृष्णा अगर लॉर्ड कृष्णा अगर चाहते तो 1 मिनट में वॉर खत्म कर सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भी अर्जुन को कहा, अर्जुन ये तुम्हारा युद्ध है, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। अगर हम सब इस धरती पे आए हैं तो हमें भी वो करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। सो एक्शन के बिना कुछ नहीं है, लेकिन अपने माइंड को समझ के, अपने माइंड को उस तरह से हम एक्शन लें। सो मैं ये पहले बात कर चुकी हूँ कि रिच और पुअर माइंडसेट कुछ नहीं है, ये है हम हैव और हैव नॉट का। पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट, क्रिएटिव और विक्टिम माइंडसेट। आप जो बोएंगे वही आप रीप करेंगे, जैसा प्लांट आप बोएंगे वैसा ही रीप करेंगे। अगर आप नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में रखेंगे तो नेगेटिव ही आएगी। आपको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, आपको फोकस चेंज करना पड़ेगा, उसके बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। अगर, क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं वर्क करता, वो क्यों नहीं वर्क करता, क्योंकि आप बिलीव नहीं करते, क्योंकि आपने फोकस नहीं चेंज किया, आपने अपना पैटर्न नहीं चेंज किया। जब तक आप अपना पैटर्न नहीं चेंज करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं वर्क करेगा। कैसे चेंज करें, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा ब्रीफली कहती हूँ। रीडिंग शुरू करें, एक दिन में 1 पेज पढ़ना शुरू करें, मेडिटेशन शुरू करें, 5 मिनट करें। फूड आप कैसा खाते हैं, आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, हम ऐसा फूड खा रहे हैं जिससे हमारा फोकस नहीं बनता।
एक्सरसाइज करें, अपने माइंड को शार्प रखें, थोड़ी देर बाहर नेचर में जाएं, वॉक करें, नेचर के साथ कनेक्ट हो, गैजेट फास्टिंग करें, मोबाइल जो भी हमारे गैजेट्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज फास्टिंग। हम सुबह से उठते हैं और सबसे पहले ये आदत होती है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, उससे बाहर आए। न्यूज फास्टिंग, टीवी, जहां से भी आपको नेगेटिव न्यूज मिल रही है उससे बाहर आए। अब आते हैं रूल्स क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। पहला रूल और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप जो सोचेंगे वही होगा। अगर मैं आपको कहूं कि आप ताजमहल के बारे में, आपने ताजमहल देखा है, आपने कभी मंकी को देखा है, तो जो मैं वर्ड्स बोलूंगी आपके माइंड में वही इमेज आएगी, आप वही चीजें सोच रहे हैं। अगर मैं आपको चले मैं आपको कहती हूँ आप आंखें बंद करें सब लोग, मैं भी आंखें बंद करती हूँ, और आपको मैं एक चीज कहती हूँ कि आप कोई भी मंकी के बारे में मत सोचें। जब आपको कहा मंकी के बारे में नहीं सोचना, तो हमें मंकी की ही इमेज आती है। सो जो हम सोचते हैं वही चीजें हमें लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। सो पहला रूल है व्हाट यू थिंक यू विल अट्रैक्ट। सो अपनी सोच को बदलें, अपने थॉट्स को बदलें। आप क्या कहते हैं वही चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे। आपसे कोई पूछता है आपका क्या हाल है, आप कहते हैं मैं ठीक हूं, जिंदगी चल रही है, ये एक लो वाइब्रेशन वाली चीज है। आप कहें मैं ग्रेट हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं लकीएस्ट हूं, मैं अमेजिंग हूं। ब्रूसली ने एक बार कहा था कि नेवर से नेगेटिव अबाउट यू। हमें आदत है हम अपने बारे में पॉजिटिव कहते ही नहीं है। योर बॉडी डज नॉट नो द डिफरेंस। वर्ड्स कास्ट स्पेल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्पेलिंग। हम वर्ड्स कहते हैं ना, वो स्पेलिंग है। वो स्पेल, स्पेल का मतलब है जैसे किसी ने आपके ऊपर जादू कर दिया या मैजिक कर दिया। वो वर्ड्स हमारे ऊपर मैजिक का काम करते हैं। चेंज द वे यू स्पीक अबाउट योर सेल्फ, यू कैन चेंज योर लाइफ। हमें आदत है कहने की नहीं जिंदगी चल रही है, अच्छी नहीं है, बुरी है। आप अपने आप बोल के देखिए। अगर आप कहें मैं आई एम ग्रेट, आई एम अमेजिंग, मैं बहुत आज खुश हूं, मैं बहुत लकी हूं, आपकी वाइब्रेशन ही एकदम हाई हो जाती है। और एक बात, ब्रूसली क्या कहते हैं कि अगर आप अपने वर्ड्स को चेंज नहीं कर रहे, उसका क्या मतलब है कि आपने, वो भी एक डिसीजन है आपका, वो भी एक चॉइस है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अच्छी लाइफ नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली ये आपके हाथ में है कि आप क्या कहें। तो पहला रूल था आप जो सोचेंगे, सेकंड रूल है आप क्या कहेंगे। सो कहना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। यहाँ एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा को किसी ने कहा था कि मदर टेरेसा आप वॉर एंटी वॉर प्रोसेशन हो रहा है, आप उसमें चले। शी सेड कि मैं कभी भी एंटी वॉर प्रोसेशन में नहीं जाऊंगी, क्योंकि एंटी वॉर है तो वो वॉर को हटाने के लिए है, लेकिन उसमें भी वॉर का नाम है। मैं किसी भी उस प्रोसेशन में जाने को तैयार हूं जो प्रो प्रोसेशन है, वो भी एक नेगेटिव एनर्जी है। सो अगर हम ये कहें, अफर्मेशन जब हम बात करते हैं कि मुझे ये डिजीज नहीं चाहिए, तब भी हम डिजीज की बात कर रहे हैं। मेरे को मुझे डेट्स नहीं चाहिए, डेट्स हम फिर भी बात कर रहे हैं कि हमें लोन्स नहीं चाहिए। उससे फोकस हटा के आप ये कहें मुझे और पैसा चाहिए, मुझे अबंडेंस चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए। आप जो सोचेंगे, आप जो कहेंगे, थर्ड तो अपने वर्ड्स को चूज करें। अगर आप कहना चाहते हैं आई डोंट वांट टू बी लेट, कहें आई एम ऑन टाइम। आई डोंट वांट टू फेल, आप कहें मैं इजीली पास हो जाऊंगा। आई डोंट वांट नेगेटिविटी, आप कहें मैं पॉजिटिव हूं। तो वर्ड्स को शिफ्ट करें, वर्ड्स को चेंज करें। थर्ड रूल है आप जो देखेंगे वही करेंगे। ओके, मैं इस पे आऊंगी प्रशांत, आपके क्वेश्चंस पे। ओके मैडम, थैंक यू। मैं क्वेश्चंस पे आऊंगी आपके। मुझे थोड़ा सा, मैं जल्दी खत्म मतलब करके ना, मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके, हमारे को हो गया है टाइम, तो मैं जल्दी क्वेश्चंस पे आऊंगी, क्योंकि ये चीजें आप समझते हैं। सो आप जो भी कहेंगे, जो भी सोचेंगे, जो भी आप देखेंगे, तो आप कैसी मूवीज देख रहे हैं, कैसी न्यूज देख रहे हैं, कैसा सोशल मीडिया में देख रहे हैं, कैसे टीवी सीरियल्स देख रहे हैं,
वो सब इमेजेस हमारे पे असर करती हैं। आप हैप्पीनेस की देख रहे हैं, आप जॉय की देख रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन की देख रहे हैं, आप घरेलू झगड़े देख रहे हैं, आप कोई सस्पेंस की मूवीज देख रहे हैं, आप मर्डर की, क्योंकि क्यों ये क्राइम इतना बढ़ रहा है? क्योंकि न्यूज चैनल्स इतने शुरू हो गए, और न्यूज चैनल्स, ठीक है न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 24/7 हमें न्यूज नहीं चाहिए। वो सिर्फ आपके माइंड में नेगेटिविटी ही भरेगा। यस मैडम, और ऊपर से हम लोग क्राइम पेट्रोल वगैरह भी बहुत मजे ले लेकर देखते हैं। बिल्कुल सही है प्रशांत जी। चले मैं आगे चलती हूँ। आप अपने रोल मॉडल्स डिसाइड करें कि आप लाइफ में, वो रोल मॉडल जरूरी नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी हो या कोई पॉलिटिशियन हो, आपकी अपनी फैमिली में हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके मदर हो सकते हैं, आपका कोई ब्रदर हो सकता है। और पहले अपना रोल मॉडल चुने, उसके बाद कोई कोच हो सकता है आपका, कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है। और ऐसा नहीं है एक ही रोल मॉडल हो, आप मल्टीपल लोगों को कर सकते हैं। किसी की आपको कुछ क्वालिटी अच्छी लगती है, किसी की कुछ क्वालिटी अच्छी लगती है, ऐसे उनको पिक करें। पहले अपना रोल मॉडल पिक करें, फिर बच्चों से एक्सपेक्ट करने से पहले अपना खुद रोल मॉडल बने बच्चों के लिए। आपके बच्चे आपके लिए प्राउड फील करें। जब आपके बच्चे आपके लिए प्राउड फील करेंगे तो आपको उन्हें कुछ सिखाना पड़ेगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको देख के सीख जाएंगे। हम बच्चों को कहते कुछ है और हम चाहते हैं कि बच्चे और तरह से बने। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जब मैं कहती हूँ कि आप जो देखेंगे, आप विजन बोर्ड बना सकते हैं। विजन बोर्ड कैसे बना सकते हैं? एक विजन बोर्ड लें, उस पे आप जो चीजें आप देखना, जो चीजें आप लाइफ में चाहते हैं, इसीलिए विजन बोर्ड कहते हैं, क्योंकि जो आप देखेंगे वही चीजें आप मैनिफेस्ट करेंगे, उसमें करें। और हर साल बनाएं, डेट के साथ बनाएं, क्योंकि इसमें मैं जो अपनी वर्कशॉप्स मेरी जो डिटेल्ड में होती हैं, उसमें मैं यही मेंशन करती हूँ कि हर गोल को आप डेट के साथ मेंशन करें। अगर आप कोई घर चाहते हैं तो घर लिखें कि मैं 1 जनवरी 2023 तक मेरा ये घर बन जाएगा, उस घर की उस इमेजिन हर डिटेल में लिखें। अगर कोई आप कार चाहते हैं तो टेस्ट ड्राइव के लिए जाएं, क्योंकि जब आप टेस्ट ड्राइव के लिए जाएंगे, इसमें मैं आप बहुत अच्छा आपको टिप दूंगी, आप कोई अपनी अच्छी सी ड्रेस पहन के जाएं, कोई अच्छा सा परफ्यूम लगा के जाएं, क्योंकि जब भी आप वो ड्रेस पहनेंगे या परफ्यूम लगाएंगे, वो एक फीलिंग आप में वापस आएगी कि आप वो टेस्ट ड्राइव लेने गए थे। आप घर बाय करना चाहते हैं तो घर की व्यूइंग्स के लिए जाएं, घर में विजन बोर्ड लगाएं, जहां जब आप अपना फोकस पॉजिटिव चीजों में लगा देंगे तो नेगेटिविटी की तो जगह ही नहीं है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप एक कमरे में अंधेरा है, तो अंधेरा कम करने के लिए आप क्या करेंगे? अंधेरे को कम करने की कोशिश करेंगे या एक लाइट जला देंगे? तो पॉजिटिविटी चलाएं और नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। उसी तरह से नेगेटिविटी आपके अंदर भरी हुई है, नेगेटिव कम करने की कोशिश मत करें, वो भी फोकस हमारा नेगेटिविटी पे है। आप पॉजिटिव चीजों से इतना भर दें कि नेगेटिविटी की जगह ही ना रहे। विजुअलाइजेशन के रूल्स क्या हैं? एक तो प्रेजेंट में देखिए कि मुझे वो चीजें मिल गई हैं, मुझे वही मतलब है बिलीफ का। आस्क तो आपने कर लिया, हमें बिलीव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक हम वो चीज देखते नहीं है, हमें एविडेंस नहीं मिल रहा, हमें बिलीफ नहीं होता। तो बिलीव करने के लिए, आप एविडेंस करने के लिए ये देखें कि दूसरे लोगों की पूरी हुई है, तो आपने क्या गलती कर दी? आप भी भगवान के ही बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। अगर दूसरे को चीजें मिल रही हैं तो आपको भी मिलेंगी। उसकी जर्नी और है, आपकी जर्नी और है। उसको शायद थोड़ा पहले मिल गया, मुझे मेरे लिए अच्छा मेक हो रहा है। तो प्रेजेंट में देखें, अपनी सारी सेंसेस के साथ करें। सेंसेस का मतलब है उसको लिखें भी, आईज से भी इमेजिन करें, दिल से इमेजिन करें, उसको इमोशंस ऐड करें। और दिन में सुबह और शाम को दोनों समय करें। 10 मिनट सुबह करें, 10 मिनट शाम को करें। तो मैं साथ साथ आपको टेक्निक्स भी बता रही हूँ, लेकिन मैं आगे टेक्निक्स में आऊंगी। क्योंकि जब हम कहते हैं जो आप देखेंगे, तो उसका देखने का तरीका है, विजन बोर्ड बना लें। आप एक छोटी सी अपनी जो इमेजेस चाहिए उसकी एक फोन में छोटी सी मूवी बना लें। मेरी इसमें मूवी बनी हुई है, मुझे क्या चीजें चाहिए, आपको जब समय मिले वो मूवी को प्ले कर दें। उसके पीछे आप कोई अपना अच्छा सा गाना प्ले कर दें, कि वो जब गाना प्ले होगा तो आपकी इमेजेस आपके माइंड में आती जाएंगी। तो ये तरीके होते हैं विजुअलाइजेशन करने के। उससे अगला पॉइंट, अगला रूल, 7 रूल हैं। हमने क्या किया है, जो आप सोचेंगे, जो आप कहेंगे, जो आप देखेंगे,
चौथा रूल है, आप जो फील करेंगे, फीलिंग के बिना कुछ नहीं है। सोच लिया मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, जब तक आप वो फील नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे, उस वाइब्रेशन पे आप हाई, आप जब तक अलाइनमेंट में नहीं रहेंगे, अलाइनमेंट का मतलब क्या है, आप जब तक खुश नहीं रहेंगे, आप जैसा फील करेंगे वही आएगा, जैसी एनर्जी बाहर देंगे वैसी ही एनर्जी आएगी। आप उस लेवल पे वाइब्रेट करें, उस लेवल फ्रीक्वेंसी वैसी हो, सिर्फ थिंकिंग हेल्प नहीं करेगी। इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरे को कार चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मेरे नेबर के ने ले ली है। अब अगर मैं दो फीलिंग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जेलेसी की कि मेरे नेबर ने ले ली, मैंने नहीं ली। आप इसको ऐसे ट्विस्ट करें कि ये कार मेरे नेबर तक आ गई, मेरे घर के साथ तक आ गई है, तो मेरे पास तो आनी बिल्कुल पॉसिबल है। अपने नेबर के लिए, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके लिए खुश हो। सो जेलेसी को चेंज करें हैप्पीनेस में, उनके लिए खुश हो। और वरी, फिक्र मत करें, टेंशन मत करें। हम हर इंसान करते हैं, आपको लगेगा ये कहना बहुत आसान है, मैं भी करती थी अपने बच्चों के लिए। अगर मेरी बेटी कह के गई है कि मैं 9 बजे तक घर आ जाऊंगी, 8 बजे तक आ जाऊंगी, 5 मिनट ऊपर हुए तो मैं बाहर, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया होगा। हम सब नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। हाँ, आप अच्छा भी सोच सकते हैं कि हो सकता है वो कहीं रुक गई, कहीं देर हो गई बच्चे को, या जो भी हुआ। हम वरी करते हैं, वरी करके हम एक नेगेटिव वाइब्स बाहर देते हैं, खुद भी अपनी को प्रॉब्लम करते हैं, दूसरे अपने बच्चों को भी नेगेटिव वाइब्स देते हैं। आप जो भी वरी कर रहे हैं, उस वरी से आपको कोई फायदा नहीं होना, आपको कोई बेनिफिट नहीं होना है। उस बच्चे को, जहां भी बच्चा है, आप उसको हेल्प नहीं कर सकते वरी करके, लेकिन आप उसको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं। उसको पॉजिटिविटी में चेंज करें कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, वो अभी रास्ते में आ रहा है, ट्रैफिक है, आ जाएगा, या जो भी, जिस तरह भी उसको आपने शिफ्टिंग करनी है। सो वही मैं चीज कह रही थी कि अगर आपके नेबर्स के पास आ गए हैं तो उनके लिए खुश हो। अगर उनके लिए खुश होंगे तो आपको खुशी मिलेगी। अगर आप दूसरों में गलतियां, हमारा क्या होता है कि हम दूसरों में गलतियां ही ढूंढते हैं। अगर आप दूसरों में गलतियां ढूंढेंगे तो आप बुरे लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे। दूसरों को अप्रिशिएट करें और दूसरों के लिए खुश हों। आप करके ये देखें। हमारी टॉप इमोशंस हैं 3, हैप्पीनेस, लव और ग्रेटिट्यूड। इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर हमारी, सो वही चीजें हैं, एक्शन, जब मैंने कहा था कि थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस, हम जो सोचेंगे और जैसी इमोशंस होंगी वही चीजें हम अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं मनी तो चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे पास इतना पैसा आ जाए, मैं अर्न करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जेलेसी फील कर रही हूँ अपने नेबर्स के लिए, उनके पास आ गया, मेरे पास क्यों नहीं आया। अगर मैं किसी को अप्रिशिएट करूं, मेरे को मनी चाहिए, वेरी गुड, अगर वो दूसरे बंदे ने कमा लिया, दैट मीन्स की पॉसिबिलिटी है। अगर वो इंसान कमा सकता है, अगर वो इंसान अर्न कर सकता है, तो मैं ये लर्न करने की कोशिश करूं कि उसने ऐसा क्या स्किल्स ऐड करी, उसने ऐसा क्या किया जो मैं कर लूं, तो वो चीजें जल्दी आएंगी। सो नेक्स्ट रूल है हमारा कि 2 मैजिक इमोशंस हैं। एक हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एक मैग्नेट की तरह है। आप जब हैप्पी होते हैं अंदर से, तो आप अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं, आप हेल्थ अट्रैक्ट करते हैं, वेल्थ अट्रैक्ट करते हैं। ये सब इंटरनल फीलिंग है। अपने अंदर वो पावर जनरेट करें कि आपके पास हैप्पीनेस आए। आपको लगेगा कि कहना फिर ये आसान है, लोग आपको दुख दे देते हैं, लोग आपको गुस्सा दिला देते हैं। कोई आपको कोई गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक आप नहीं चाहते। सेकेंड इमोशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेटिट्यूड की। इसके बारे में आपने बहुत सुना हुआ है, मैं बहुत ज्यादा इसमें आपका टाइम नहीं लूंगी। लेकिन ग्रेटिट्यूड का मतलब है, जब आप प्रेयर कर रहे हैं, हम जाते हैं मंदिर या कहीं पे भी प्रेयर करने, हम कहते हैं भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं इतने व्रत रखूंगा। ये मैं करती थी, आपको नहीं मैं कह रही, मैं भी ये करती थी कुछ साल तक। वो गिव एंड टेक है। भगवान ने तो आपको सब कुछ दिया हुआ है। ग्रेटिट्यूड का मतलब है आप प्रेयर करें कि मुझे सब कुछ मिला हुआ है। जब आप कहें आप सब कुछ मिला हुआ है, जब आप कंटेंटेड होते हैं, तो आपको और मिलता है। हमें लगता है कि जब तक हम मांगेंगे नहीं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप जब ग्रेटफुल होते हैं, और हम जितने लोग भी यहाँ पे हैं, वो सब
इतना कुछ मिला हुआ है गॉड से कि आप ग्रेटफुल हो उस चीज के लिए। अगला रूल है, आपको एनवायरनमेंट अफेक्ट करती है आपकी थॉट्स को। आप अपने घर को डीक्लटर करें, अपनी कबर्ड को क्लीन करें, अपनी किचन को क्लीन करें, क्योंकि हम दिवाली पे क्लीनिंग करते हैं, हम कहते हैं लक्ष्मी भी वहीं आती है जहां सफाई होती है। तो वही बात है, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, हर देवी, हर परमात्मा वहीं पे आता है, खुशियां वहीं आती है जहाँ क्लेनलीनेस है। सेकेंड चीज है पीपल, लोग आपके आसपास। आपका जो नेटवर्क है, नेटवर्क का मतलब है जिन लोगों को आप जानते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। वो कैसे लोग आपको जानते हैं, पॉजिटिव लोग जानते हैं, इसमें अमीरी गरीबी से नहीं लेना देना। जो लोग आपको खुश रखते हैं, आपको पॉजिटिव रखते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे चीजें अट्रैक्ट करने में। अगला रूल है, आप वो अट्रैक्ट करेंगे, और ये बड़ा पावरफुल रूल है, वही जो आप हैं। अगर आप लव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपको एक बहुत ऑनेस्ट पार्टनर मिले, लॉयल पार्टनर मिले, तो आप वो बन जाएं। आप वो अपने अंदर डेवलप करें वो क्वालिटी। आप एक एनर्जी हैं, आप एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, तो आपके अंदर जैसी एनर्जी होगी वैसी एनर्जी ही आप अट्रैक्ट करेंगे। अब हम आते हैं प्रिंसिपल्स पे। रूल्स हमने कर लिए, 5 प्रिंसिपल्स हैं, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है डिटेल में। पहला प्रिंसिपल है फॉरगिवनेस, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत कुछ पास्ट का होता है। पास्ट का आपको सब कुछ फॉरगिव करना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं 1-to-1 जिनके साथ मैं कोचिंग करती हूँ, बहुत, वो कहते हैं जी बहुत मुश्किल है फॉरगिव करना। मैं मानती हूँ मुश्किल है, लेकिन उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन। तो पास्ट, क्योंकि जितनी देर आप उस जोन में रहेंगे वो एक नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, चाहे ये सोच के कि दूसरे ने मुझे दुख दिया, जो भी किसी ने दिया वो उसके कर्मा, उसके साथ रहने दें। आप अपना फ्यूचर अगर चेंज करना है तो फॉरगिव करके आगे चले। सेकंड प्रिंसिपल है ग्रैटिट्यूड। आपके पास जो कुछ भी आज प्रेजेंट में है उसके लिए ग्रेटफुल हो। आपकी लाइफ है, आपकी बॉडी इतनी अच्छी है, हेल्थ है, खाना है, रहने के लिए है, आपके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, रिलेशन है, जो चीजें भी हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो। थर्ड चीज है, अब आप यूनिवर्स से आस्क करें, आपका पूरा राइट बनता है, आपका पूरा हक है, और आप सब कुछ आपके पास एबिलिटी है वो अचीव करने की। लेकिन उसके लिए 2 लास्ट प्रिंसिपल्स यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा और आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। वो कितनी जल्दी चीजें मैनिफेस्ट होंगी वो डिपेंड करेगा कि आपकी वाइब्रेशन कैसी है, आप कितना अलाइनमेंट में है। फ्रीक्वेंसी हाई कैसे करें, इस पे भी मेरी वीडियोस बनी हुई है, मैं बड़ी ब्रीफली करती हूँ क्योंकि हमारा ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। जंक फूड, नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव पीपल, गॉसिपिंग, कंप्लेनिंग, मोबाइल, टीवी, न्यूज, एडिक्शन। बीच में अभी किसी ने मुझे मैसेज करा था, मैं उस एडिक्शन पे क्वेश्चन पे आऊंगी कि एडिक्शंस हम जब किसी चीज की हो जाती है, वो किसी भी चीज की हो सकती है, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, वो और ये सारी एडिक्शंस माइंड से शुरू होती हैं। तो मैं उस पे आऊंगी सॉल्यूशन पे कि एडिक्शंस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये चीजों से बाहर आके आप अपनी फ्रीक्वेंसी हाई कर सकते हैं। वाइब्रेशंस कैसे हाई कर सकते हैं, मेडिटेशन से, प्लेजेंट म्यूजिक से। तो जो नेगेटिव चीजें हैं वो आप इससे रिप्लेस करें। रॉ फूड खाएं, सैलेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, उसकी एनर्जी एक डिफरेंट होती है, उसमें प्राणिक वैल्यू होती है। पॉजिटिव मूवीज देखें, पॉजिटिव न्यूज तो नहीं कोई भी पॉजिटिव होती, खैर डॉक्यूमेंट्रीज देखें, बाहर जाएं नेचर में। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कहीं दूर जाना है, घर के बाहर वॉक करने जाएं, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, बच्चों के साथ खेलें, रीडिंग करें। रीडिंग करने से आपकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहती है। पॉजिटिव लोगों से मिले। अगर आपको लगता है आपके आसपास सारे नेगेटिव लोग हैं तो ऑनलाइन कुछ ग्रुप्स ढूंढें, कोई अपना एक मेंटोर हो, एक कोच हो, कोई भी, जहां से भी आपको पॉजिटिविटी आती है आपको वो करनी पड़ेगी अपने लिए। अब मेन चीज, यूनिवर्स आपकी हर बात सुन रहा है। और यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स गॉड कह लें, यूनिवर्स कह लें, या आपका इनर सेल्फ। हमारे अंदर भी वो एनर्जी है जो गॉड में है,
आपने सुना है हम आत्मा है, वो परम आत्मा है और हम परम आत्मा के अंश हैं। सो हमारे में वो छोटी एनर्जी है, वो एक बड़ी एनर्जी है। अब स्नूज मैंने यहाँ क्यों लिखा है, हम हर रोज सुबह अलार्म लगाते हैं और सुबह उसको बंद करके सो जाते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि मैं वो चीज नहीं करना चाहता। वो एक मैसेज हम दे रहे हैं कि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। मैं अपना आपका सोने में सुबह मैंने 6 बजे उठना है, वो प्रॉमिस आपने किसके साथ किया था? आपने अपने फ्रेंड के साथ नहीं करा, आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ नहीं करा, आपका अपने साथ प्रॉमिस था। तो आपका इनर सेल्फ कहता है कि ये इंसान 6 बजे उठ नहीं सकता अलार्म लगा के, तो मैं इसको क्या आगे किस बात पे ट्रस्ट करूं। सॉरी, यहाँ क्रिटिसाइजिंग लिखना था। क्रिटिसाइज हम करते हैं मनी को कि मनी हमारी लाइफ में नहीं है, मनी तो एक बहुत बड़ा इविल है, जिन लोगों के पास आता है वो बहुत बुरे बन जाते हैं वो लोग। ये हम सबका माइंडसेट है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें खुशी चाहिए। आप मुझे बताएं, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, इनके पास मनी है, इन लोगों को आप सब जानते हैं। क्या ये बुरे लोग हैं? और क्या ये गारंटी है कि जिनके पास पैसा नहीं है वो सारे लोग अच्छे हैं? तो ये हमारा माइंडसेट है। ग्रेटफुल हो गॉड से, किसी चीज से चैरिटी करें। हम सिर्फ दूसरों में और अपने आप में फॉल्ट्स ढूंढते हैं, कंप्लेन करते हैं। कोविड के टाइम कितने लोगों ने कंप्लेन करा कि हमारा बिजनेस डाउन हो गया, हमारे बिजनेस में सक्सेस नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसी कोविड में बहुत अच्छा बिजनेस किया। तो ये हमें अपना फोकस चेंज करना पड़ेगा। टेक्निक्स, मैं अब इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप यूट्यूब में जाएंगे आपको बहुत सी टेक्निक मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ और कवर करने को अभी है। सो 555 टेक्निक्स, स्क्रिप्टिंग, वाटर बॉटल, एंजल नंबर्स हैं, स्विच वर्ड्स है, मेरी अपनी वीडियोस बनी हुई हैं इसमें, रेमेडीज हैं। देखिए, टेक्निक्स दो चीजें हैं, टेक्निक सारी वर्क करती हैं और टेक्निक सारी नहीं वर्क करती। ये डिपेंड करेगा आप पे। जब तक आप अपनी वाइब्रेशन हाई नहीं रखते, जब तक आप अपनी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं रखते, कोई टेक्निक काम नहीं करेगी। जब आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी, जब आपकी अलाइनमेंट में आप रहेंगे, आपको टेक्निक्स की जरूरत ही नहीं है। वाटर बॉटल टेक्निक हम करते हैं, वाटर बॉटल टेक्निक करने से अच्छा है आप पानी जब भी पिए आप कहें ये पानी मुझे मेरी बॉडी को नरिश करेगा, मुझे फिजिकली नरिश करेगा, मेंटली नरिश करेगा। आप खाना खाएं, खाने को ब्लेस करके खाएं। इसीलिए खाना खाते समय प्रेयर करते हैं लोग। आप मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, या जहां भी मॉस्क में जाते हैं, जहां भी आपको कोई प्रसाद मिलता है या एक डिवाइन चीज मिलती है, वो क्यों है डिवाइन? क्योंकि वो एक डिवाइन एनवायरनमेंट में बनी है। जब लोगों ने वो बनाया, वो एक टेस्ट ही अलग होता है। वो सिंपल सा खाना बना हुआ बहुत टेस्टी होता है, बहुत नरिश करता है हमें। वैसे ही अपने हर डेली के खाने को बनाएं। जब आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको वो जरूरत ही नहीं है। हालांकि इसमें मैंने और टेक्निक्स नहीं लिखी, विजन बोर्ड टेक्निक है, एफर्मेशंस टेक्निक है, वो सब चीजें आप कर सकते हैं। एफर्मेशंस की मैं एग्जांपल देती हूँ। आपको ऐसा नहीं है कि सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट बैठ के एफर्मेशंस लिखनी है। आप जब खाना बना रहे हैं तो हेल्थ की एफर्मेशंस करें। आप जब अपने काम पे जा रहे हैं तो मनी की एफर्मेशंस करें। आप जब अपने बिजनेस पे जा रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, अपना क्लिनिक खोल, कुछ भी काम कर रहे हैं, मनी की एफर्मेशंस करें। आप जब बच्चों के साथ खेल रहे हैं या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो रिलेशनशिप की एफर्मेशंस करें। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सेपरेट टाइम निकालने की। ऐसे अपनी लाइफ को जिए कि हर मोमेंट आपका पॉजिटिव हो। प्रेयर, प्रेयर की मैं बात करती हूँ दो प्रेयर्स की, यूनिवर्सल प्रेयर और होपोनोपो प्रेयर। आप सबको पता है होपोनोपो प्रेयर क्या है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आप दिन में 108 बार करें, जितनी बार भी हो सके करें। ये एक आपकी हीलिंग प्रोसेस है। आप कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहे हैं, आप कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू कर रहे हैं, प्रेयर करें। यूनिवर्सल प्रेयर क्या है कि यूनिवर्स को एक प्रेयर करें। सुबह शाम आप कर सकते हैं। और वो प्रेयर क्या है, कुछ ऐसा नहीं कहना भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये मिल जाए तो मैं ये करूंगा। सिंपल प्रेयर ये है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो अब तक दिया है, मेरे साथ जो कल हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो आज हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आगे भी जो होगा वो बहुत अच्छा होगा।
और मुझे मालूम है कि आप मेरे हर एक्शन में मेरे साथ हैं। इतनी छोटी सी प्रेयर कहनी है, आप चाहे चलते फिरते कहें, आप जिस शक्ति को मानते हैं उस शक्ति को कहें, क्योंकि वो शक्ति क्या है, वो भी एक बिलीफ है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। हम किसी महान इंसान के पास जाते हैं, कोई संत के पास जाते हैं, आप प्रेयर लेके जाते हैं, आप कहते हैं कि जो भी जिनके पास भी आप जाएंगे उनको कहेंगे कि हमें ब्लेस करें ताकि हमारी ये विश पूरी हो जाए। और वो बिना आपको कुछ पूछे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है या आपको क्या चाहिए, वो सिर्फ आपको ये कह देते हैं कि हाँ आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। उनको वो बिना ये सोचे वो आपको कह देते हैं। उसका मतलब, और हम वापस जब आते हैं हम ये सोचते हैं कि उस मेरे गुरुजी ने ये कहा मुझे तो मेरी ये चीजें पूरी हो जाएंगी। वो बेसिकली हुआ क्या है, आपका माइंड शिफ्ट हो गया, क्योंकि आपका वो बिलीफ है। जब तक आप उस चीज पे बिलीव नहीं करेंगे वो चीजें अचीव नहीं होंगी। अगर आपको बिलीफ किसी गुरुजी पे है, किसी पे है, आप वो करें, कोई गलत बात नहीं। अगर आपको बिलीफ किसी स्टोन पे है, आपको लगता है, लेकिन अगर कोई चीज नेगेटिव कोई बोल देता है तो उसको छोड़ दें। पॉजिटिविटी, जैसे एक ग्रेटिट्यूड रॉक कहते हैं, या कुछ भी आप चीज ले लें कि अगर मैं ये चीज करूंगा तो मेरी ये चीजें अचीव होंगी ही होंगी, वो भी एक बिलीफ है। एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी गलत चीजों से नहीं हम उनके पीछे जाएं, लेकिन अगर कोई आपको अच्छी चीज कह रहा है, या आपको कोई अगर आपको सपोज कह देता है कि अगले 5 साल में आप बहुत ग्रोथ करोगे, आप उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। अगर कोई कहेगा बहुत आप ग्रोथ नहीं करेंगे तो आप उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है। एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है, वो तब तक वर्क करती है जब हम बॉर्न हुए हैं, हमारे प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। उसके बाद हमारा डेस्टिनी, हमारा रास्ता हम खुद डिसाइड करेंगे। आगे चलते हैं। प्रेयर्स के बाद हमारा डेली का रूटीन क्या हो, ये मैंने काफी कुछ बीच में एक्सप्लेन कर दिया। तो सुबह उठ के एक डिक्लेरेशन दें, जैसे हमने ये वेबिनार शुरू करने से पहले एक डिक्लेरेशन की थी कि हमारा कैसा ये वेबिनार जाएगा। सुबह उठ के ये डिक्लेयर करें कि मेरा आज का दिन अमेजिंग जाएगा, बहुत हैप्पी, और मुझे अच्छी न्यूज आएंगी, मैं बहुत खुश रहूंगा, हेल्दी हैप्पी रहूंगा। उसके बाद आप रैंडम 10 15 20 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड कर दें। इतनी चीजें हमारे पास हैं, आप करें। सेम चीजें मत करें डेली, जो माइंड में आता है उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करें। अगर आप मेडिटेट कर सकते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने का मतलब वही है कि आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप कोई भी आपने बड़ा डिसीजन लेना है तो आप माइंड को काम करते हैं, आपको आंसर्स आने शुरू हो जाते हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लें, उनसे बात कर लें, और वो कहते हैं कि सुबह का 1 घंटा मैं अपने साथ स्पेंड करता हूँ, क्योंकि अपने साथ स्पेंड करना मीन्स बेस्ट इंसान आपकी लाइफ में जो है वो आप है। प्रेयर करें, यूनिवर्सल प्रेयर और होपोनोपो। शाम को सोने से पहले अपने पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करें, ग्रेटफुल हों जो चीजें अच्छी हुई हैं, और जो चीजें बहुत अच्छी नहीं हुई हैं उनको भी ग्रेटफुल हों, क्योंकि वो कोई ना कोई आपको एक्सपीरियंस देके गई। और अपने नेक्स्ट डे को प्लान करें। थ्रू आउट द डे क्या करें, अब पानी जब आप पी रहे हैं पानी को ब्लेस करें, खाना खा रहे हैं खाने को ब्लेस करें, आप कहीं मीटिंग पे जा रहे हैं तो अपनी प्रेयर करें, होपोनोपो प्रेयर। कोई आप सड़क पे कोई एम्बुलेंस देखते हैं तो आप हेल्थ के लिए अफर्मेशंस करें, अपने आप को भी ब्लेस करें, उस सोल को भी ब्लेस करें जो सोल उस एम्बुलेंस में जा रही है, या जो एम्बुलेंस उस सोल को पिक करने जा रही है। आप कुछ और देखते हैं कहीं पे मिस हैपनिंग ऑन द रोड, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसको अपने आप को फिर ब्लेस करें, हेल्थ के लिए अफर्मेशंस करें। ऐसे नहीं सोचें उसके बारे में नेगेटिव, ब्लेसिंग्स दें। जितनी ब्लेसिंग्स देंगे उतनी ब्लेसिंग्स आएंगी, जितनी खुशी देंगे उतनी खुशी आएगी। ओके, सो ये मेरे बहुत ब्रीफली था, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं जो इसमें मैं और डिटेल में जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ बताना चाहती हूँ कि मेरे 3-4 प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी, क्योंकि मैं क्वेश्चंस आपके लेना चाहती हूँ, क्योंकि डाउट्स आपके बहुत ज्यादा होते हैं। सो चेंज योर लाइफ 4 वीक्स का प्रोग्राम है। उसमें मेरा प्रोग्राम क्या है कि 2 ऐसे लाइव सेशन होंगे
हर हफ्ते, एक सैटरडे को, एक वेडनेसडे को, ताकि 4 हफ्ते में हमारे 8 लाइव सेशन होंगे और व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट तो होगी ही होगी। और 4 हफ्ते में हम क्या कवर करते हैं, पूरी माइंड की रीप्रोग्रामिंग, पास्ट की हीलिंग, चक्रा हीलिंग, कस्टमाइज्ड एफर्मेशंस अगर आपको चाहिए, प्रेयर डिटेल्ड, गाइडेड विजुअलाइजेशन हम एक दिन करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, सारी टेक्निक्स डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और अपनी अलाइनमेंट, अपनी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस को हाई कैसे रखनी है। तो ये जनरली मेरी हर मंथ एक शुरू होती है। तो इस मंथ 8 जून से, अगर आप इस मंथ नहीं ज्वाइन कर सकते तो कभी भी जब आप ज्वाइन करना चाहें, ये ऐसे मेरी 4 वीक्स की चलेगी। इसके साथ साथ ये एक जनरल है, इसमें हम बात करेंगे हेल्थ की भी, रिलेशनशिप की भी, मनी की भी, लेकिन मेरी जो जो लोग अपने, क्योंकि होता क्या लाइफ में, अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स मनी में भी शुरू हो जाएंगी। आपने नोटिस करा होगा, जब आपके मनी में प्रॉब्लम आई है, धीरे धीरे बाकी एरियाज में भी आनी शुरू हो जाती हैं। सेकंड मेरा है, जो लोग शादी करना चाहते हैं या जो डाइवोर्स के थ्रू जा रहे हैं, ये रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन, और उसमें भी ऐसे ही है। 4 हफ्ते का प्रोग्राम है, 8 लाइव सेशन होंगे, 8 हफ्ते व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट चलेगी, और जो चीजें कवर होंगी, लव एंड रिलेशन ऑडिबल्स इसमें जो मेरे हैं वो मैं आपको दूंगी, चक्रा क्लीनिंग हम लाइव करेंगे, सेल्फ लव की टेक्निक्स क्या हैं, पास्ट हीलिंग, कस्टमाइज्ड एफर्मेशंस, हाउ टू मैनिफेस्ट परफेक्ट रिलेशनशिप, और सारी जो टेक्निक्स और कैसे हम अलाइनमेंट में रहें। थर्ड जो मेरा प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट, हेल्थ मैनिफेस्टेशन। इसमें भी वही 4 हफ्ते का है, 2 लाइव सेशन होंगे, 4 हफ्ते सपोर्ट होगी, हेल्थ ऑडिबल, चक्रा क्लीनिंग, हेल्थ मैनिफेस्टेशन। इसमें एडिशनल क्या है, अब हमने टाई अप किया है नेचुरोपैथिक डॉक्टर्स के साथ, और उनकी अपनी ग्रुप है, एप्स हैं, उनकी अपनी वेबसाइट है। अगर किसी को कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम है, जैसे डिप्रेशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तो उनके साथ आपका टाई अप होगा, और वो डेली आपको कस्टमाइज्ड हेल्थ, आपको डाइट चार्ट आएगा आपके फोन पे, आपको वीडियोस आएंगी कि कैसे आपने अपने हेल्थ के बारे में केयर करनी है। अगर आपको स्किन डिजीजेस अगर हैं या कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो वो कस्टमाइज्ड डाइट आएगी, एक्सरसाइज क्या करना है, और बाकी थेरेपीज क्या आएंगी, क्या आपने करनी है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अगर 2 प्रॉब्लम्स हैं या 3 प्रॉब्लम्स हैं तो हर बीमारी के लिए आपको सेपरेटली रजिस्टर करना है, क्योंकि नेचुरोपैथी और एलोपैथिक में यही फर्क है। एलोपैथिक में आप 4 बीमारियां होती हैं तो 4 डॉक्टर्स के पास जाते हैं। नेचुरोपैथी में आपको 4 बीमारियां हैं, लेकिन सारी बीमारियां नेचुरल वे में आपकी डाइट और लाइफस्टाइल के साथ क्योर होती हैं। तो ये हेल्थ का एरिया है जो हम कवर करते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, ओवरऑल लाइफ का, और एक है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो कि 4 हफ्ते का नहीं है, 8 हफ्ते का है। तो ये, क्योंकि अगर, और इसमें ये गारंटी है कि आपकी जितनी भी अब इनकम है वो हम डबल होगी 8 हफ्ते में। 2 लाइव सेशन है हर हफ्ते, सैटरडे और वेडनेसडे, 8 सेशन होंगे, सॉरी इसमें 16 सेशन होंगे, 8 हफ्ते का है तो 16 सेशन होंगे, 8 नहीं। और व्हाट्सएप सपोर्ट चलेगी 8 हफ्ते के लिए, और इसमें हम सारी वो चीजें करेंगे जो हम बाकियों में कर रहे हैं, मनी ऑडिबल, चक्रा क्लीनिंग, फिर आप अलाइन कैसे रहें, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। इसमें जनरली मैं 1-to-1 आपकी पर्सनली देखती हूँ कि आप किस स्टेज पे अभी हैं और क्या क्या चीजें आप करके अपनी फाइनेंशियल इनकम को ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान एक डिफरेंट जर्नी पे है, हर इंसान एक डिफरेंट लेवल पे है। आप हो सकता है अभी शुरू कर रहे हैं, आपकी इनकम 20,000 है, तो हम कोशिश करेंगे कि कैसे उसको हम डबल करें। आप हो सकता है एक बिजनेस रन कर रहे हैं, बहुत अच्छा रन कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कैसे आप मल्टीपल सोर्सेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब अपनी लाइफ चेंज करी है, मेरे पास अब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, और वो कैसे मैंने जनरेट किए, क्या किया, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। वो चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे शेयर इन्वेस्टमेंट हो, चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो,
फिर भी मेरे पास बहुत टाइम है। आपने देखा होगा मैं हर अपने और ऐसा नहीं है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को रिप्लाई नहीं करती, हर सब्सक्राइबर को मैं रिप्लाई करूंगी, क्योंकि टाइम आपने ढूंढना है तो टाइम मिल जाएगा। मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे पास किसी के लिए टाइम नहीं है। अगर मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर मैं क्या कर रही हूँ? लाइक अगर मेरे पास टाइम तो होना चाहिए ना। अगर मेरे पास पैसिव इनकम आ रही है या मैं अपनी इनकम के सोर्सेज इंक्रीज किए हैं, तो मेरे पास मैं टाइम रिच भी होना चाहिए। तो दोनों फोकस होते हैं, आपके पास पैसा भी हो और टाइम भी हो। एक हमने और कोर्स, ओके लेट मी टेल यू द फीस ऑल्सो। जो 4 हफ्ते के प्रोग्राम है उनकी फीस है 4,000 रुपीज, और फाइनेंशियल फ्रीडम जो 8 हफ्ते वाला है उसकी फीस है 10,000। एक हमने मार्केटिंग कोर्स शुरू किया, आपने मेरे स्मॉल शॉर्ट्स देखे होंगे, आज 3rd डे चल रहा है, हमारे साथ कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था उसमें। उसकी फीस थी 10,000, वो 3 हफ्ते का कोर्स है, लेकिन उसकी फीस हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें हमने बहुत ज्यादा कंटेंट ऐड किया है। 8 हफ्ते ये चलेगा। पहला हफ्ता पूरी, जो लोग मार्केटिंग में ग्रोथ करना चाहते हैं, यूट्यूब का कोर्स, इंस्टा और फेसबुक पे कैसे एड्स डालनी है, टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स वगैरह, पूरा ब्रांड प्रोजेक्शन, पूरा मीडिया बाइंग कैसे होता है। तो 8 हफ्ते ट्रेनिंग चलेगी और 4 हफ्ते इंटर्नशिप चलेगी। इसका मैं अगर आपको डिटेल में प्रोग्राम दिखाऊं तो वो प्रोग्राम मैं बहुत ब्रीफली दिखा देती हूँ इस पे। ये हमारी कंपनी है क्रिएटिव स्वर्ल के नाम से, मार्केटिंग कंपनी। तो वीक 1 में सारा ये होगा, यूट्यूब की इंपॉर्टेंस कैसे है, कैसे आप वीडियो टॉपिक्स सर्च करते हैं, आप यूट्यूब पे निश अपनी कैसे फाइंड करेंगे, बैच रिकॉर्ड कैसे करेंगे कंटेंट को, वीडियोस को एडिट कैसे करेंगे, सबटाइटल, थंबनेल, ये पूरा पहले हफ्ते का होगा। सेकेंड वीक में इंस्टाग्राम और फेसबुक में हैशटैग्स को कहाँ यूज करें, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें, प्रोडक्ट इमेजेस कैसे डालें, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 क्या ज्यादा ब्रांड रन कर रहे हैं और हमारे पास मार्केटिंग की हमारी जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए हम ये चीजें कर रहे हैं। तो हमें लगा, क्योंकि मैंने जब पहले लाइव किया था कि हम कुछ बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं, तो हमने रिक्रूट भी किया है जिनको ऑलरेडी नॉलेज है सैलरी पे। जिनको नॉलेज नहीं है, जो सीखना चाहते हैं, उनको प्रैक्टिकली ये सिखाया जाएगा। तो ये 3 महीने का प्रोग्राम है 25,000 का, क्योंकि इसमें डेली क्लास होगी और डेली टीचिंग होगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, वीक 3 में अगेन क्रिएट एंगेजमेंट वाया स्टोरीज, आपको लाइव अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रोजेक्ट्स पे काम करने की। चौथे हफ्ते में कैसे ऑर्गेनिक वीडियोस बनेंगी, 5th में टिकटॉक की वीडियोस, बहुत डिटेल है प्रोग्राम ये। ब्रांड प्रोजेक्ट कैसा है, ब्रांड गाइडलाइंस क्या है, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी क्या है, आप प्लान कैसे कर सकते हैं अपने ब्रांड को। फिर पिक्सल क्या होती है, जैसे हम फेसबुक पे एडवर्टाइज करते हैं तो ब्रांड फेसबुक अकाउंट कैसे सेटअप करना है, सेटिंग अप ब्रांड पिक्सल। जिन लोगों ने फेसबुक मार्केटिंग करी हुई है उनको थोड़ा आइडिया होगा इस बारे में, लेकिन अगर आप इसमें नहीं इंटरेस्टेड तब भी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ शेयर करना चाहती थी। सो अब मुझे बताएं कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं। तो ये मेरी वीडियो थी। अगर आप कोई भी अपना हैंड रेस करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूं ताकि हम एक एक करके क्वेश्चंस ले सकें, क्योंकि अदरवाइज अगर सारे बोलेंगे तो फिर क्वेश्चंस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप मुझे कोई बताएं जिनका क्वेश्चन है। ओके जी, टीना का क्वेश्चन है। टीना, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी। ओके, हेलो मैम। हाँ जी मैम, मेरी एज अभी 36 है, यानी अक्टूबर में मैं 36 हो जाऊंगी। और मेरी शादी हुई थी जब मैं 28 इयर्स की थी और विद इन 10 मंथ्स मेरा डिवोर्स हो चुका था। तो अब मैं लाइफ पार्टनर देखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं विजुअलाइज करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, राइटिंग भी करती हूँ। बट मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं मम्मी के घर पे रहती हूँ, तो मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ वहाँ पे मेरा ब्रदर इन लॉ भी रहता है। तो फिर मेरे एक्स हस्बैंड विजिट करते रहते हैं वहाँ पे, तो मुझे आते जाते दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं चिड़चिड़ हो जाती हूँ। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मुझे मैनिफेस्ट नहीं होने दे रहा है, या मैं नेगेटिव हो रही हूँ। तो मुझे मैनिफेस्ट करना है कि अभी मुझे ऐसे लगता है 10 साल निकाल दिए मैंने,
अब मुझे लगता है नहीं, अभी और नहीं, मुझे इस चीज को ड्रैग करना है और मुझे मैनिफेस्ट करना है इस साल में। तो मैं क्या करूँ? यानी मैं लिख भी रही हूँ, विजुअलाइजेशन कर रही हूँ, स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, बट फिर भी मैनिफेस्टेशन हो नहीं रहा है। ओके, ठीक है टीना। देखिए, आप ने जो बातें कही, मैंने अगर आपको प्रेजेंटेशन में मैंने आपको कहा, आपकी टेक्निक्स, आपने कहा आप लिख भी रही हैं, सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहती हैं। टेक्निक्स तभी वर्क करेंगी अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं, अगर आप अलाइनमेंट में हैं। अलाइनमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको, अगर आपको याद हो, मैंने जो प्रिंसिपल्स की बात करी है उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल था फॉरगिवनेस। आपको, आपके हस्बैंड अगर आपको दिख रहे हैं तो क्या है, 10 साल हो गए उस रिलेशन को खत्म हुए, वो तो इसका मतलब आपके माइंड में वो कहीं ना कहीं अभी भी है। आपके लिए तो वो इंसान एक स्ट्रेंजर होने चाहिए। आप उन्हें मिलें, अगर हेलो भी करें तो क्या दिक्कत है? अगर आपको आते हैं, वो बहुत सारे लोग आएंगे। इसमें मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम उनकी नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके माइंड की। आपको शायद बुरा लगे ये सुन के, लेकिन आपको वो चीज फॉरगिव और फॉरगेट करके मूव होना पड़ेगा। आपको उस रिलेशन के साथ पीस करनी पड़ेगी। वो रिलेशन आपका बिल्ड हुआ था, 10 महीने हुआ, जो प्रॉब्लम्स आई, जिस कारण, दो इंसान बुरे नहीं होते, लेकिन कई बार वही दो इंसान जब इकट्ठे आते हैं तो रिलेशनशिप बुरा हो जाता है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस कई बार डिफरेंट होती हैं। तो आपको पहले, आप चाहे चक्रा क्लीनिंग करें, चाहे आप मेडिटेशन करें, उससे आप पास्ट को हील करें। होपोनोपो प्रेयर करें कि वो एक इंसान था, 10 साल, जो आप 28 के थे, तो आपको 8 साल हो गए हैं उस रिलेशन से। आपको मेंटली, इमोशनली उस रिलेशन से बाहर आना है। जब उस बार आ जाएंगे तो वो इंसान आपको अफेक्ट ही नहीं करता, वो आए कोई और आए, क्योंकि आज वो इंसान अफेक्ट कर रहा है, कल कोई और अफेक्ट करेगा। तो ऐसे तो आप बाहर से अफेक्ट होते रहेंगे। और दूसरी बात, मैनिफेस्ट करना तो बाद में बात है, पहले आप अपना पास्ट की हीलिंग करें, और फिर ग्रेटफुल हो जो अभी हैं चीजें आपके पास, और फिर आप वो चीजें मैनिफेस्ट करेंगे। फिर आप एक प्रिंसिपल, अगर आप पीछे देखिए, मैंने कहा था आप वो चीजें बने। आप जैसा आप पार्टनर चाहते हैं वैसा आपको मिलेगा, ऐसा बिलीफ रखें, लेकिन अपने में वो चीजें डेवलप करें। अगर आप लॉयल चाहते हैं, अगर आप हम्बल चाहते हैं, अगर आप सॉफ्ट स्पोकन चाहते हैं, अगर आपको लाइट चाहते हैं, वो चीजें बन जाएं। आप, कोई आपके एक्स हस्बैंड अगर आपको मिल भी जाते हैं, कुछ कह भी जाते हैं, तब भी नहीं आपको बुरा लगना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई इंसान कह गया तो। इसमें मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि स्टोरी से हम रिलेट करते हैं और हम याद रखते हैं वो चीजें। महाभारत की स्टोरी सबको पता है कि महाभारत का युद्ध हुआ, एक बहुत बड़ा रीजन था कि दुर्योधन ने द्रौपदी को कहा था कि, सॉरी, द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था कि अंधे का बेटा अंधा, और वो चीज दुर्योधन को बुरी लग गई थी। अब द्रौपदी ने कहा और उसे बुरा लग गया, वो उसने उसको डिसरिस्पेक्ट किया, उसने फिर उसको डिसरिस्पेक्ट किया। अगर द्रौपदी नहीं कहती, कोई और कह देता, आप बार बार महाभारत युद्ध करोगे? उस चीज से बाहर आओ, दुनिया को कहने दो, दुनिया में बहुत लोग हैं। अपनी लाइफ पे फोकस करो, एक्स हस्बैंड पे फोकस मत करो। सब कुछ मिलेगा, इसी साल में मैनिफेस्ट होगा, 2 महीने में चीजें मैनिफेस्ट होंगी। लेकिन उसमें इतने इमोशनली भी अटैच ना हो जो कि ये क्यों नहीं हो रहा। आप सोचो, आप मुकम्मल हो, आप कंप्लीट हो, आपको कोई रिलेशनशिप चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ शेयर करो, इसलिए नहीं कि आपको कोई कंप्लीट करने के लिए आपकी लाइफ में आए, और वो चीजें मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है टीना? यस मैम, थैंक यू। ओके, हाँ जी, किसी और का अगर क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। किसी भी बारे में आपका है, अगर रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में, या कोई भी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पेरेंटिंग के बारे में, मनी के बारे में, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं तो बताएं प्लीज। हाँ जी, मैंने अनम्यूट किया। निशा, हाँ जी बताइए प्लीज, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। हेलो। हाँ जी निशा, हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। हेलो मैम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ निशा, आप बताइए। ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। हाँ मैं जी। बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि अब मेरे हस्बैंड संडे की छुट्टी करें और फैमिली को टाइम दें, पर मेरे हस्बैंड फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं और रात को जब आते हैं तो बहुत नेगेटिव
होते हैं, बहुत बच्चों को भी बहुत कुछ बोलते हैं और मुझे भी बहुत कुछ बोलते हैं। और आपने बोला था ना कि पॉजिटिव एक्सपर्ट दिखना है, तो मैं उनके लिए 15-20 दिन से ज्यादा हो गया कि मैं उनके बारे में रोज एक पेज लिखती हूँ कि वो सोबर हैं, वो हम्बल हैं, वो लॉयल हैं, उनका नाम लिखकर सब में ये चीज कर रही हूँ, पर उनमें अभी तक मतलब कुछ भी मुझे दिखा नहीं है। आएगा आएगा, उसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी एफर्ट्स में कमी है, उसमें उस इंसान में कमी नहीं है, आपकी एफर्ट्स में कमी है। आप और चीजें क्या कर सकते हैं, आप विजुलाइज करें कि आप कहीं घूमने गए हैं, तो घूमने जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी, चाहे वो संडे हो या मंडे हो, फिक्स ना रखें कि संडे की छुट्टी लें। आप विजुलाइज करें कि आप कहीं इकट्ठे फैमिली में घूमने गए हैं। अब वाटर मैनिफेस्ट से करें, जब आप खाना बना रहे हैं तो आप कहें कि घर में सबका आपस में बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है, आपके हस्बैंड बच्चों के साथ बड़े अच्छे से बोलते हैं, बच्चे बड़े खुश हैं उनके साथ। तो ये सारी ऐसे ना सोच के करें कि आज किया है तो अभी ये वो एंटीबायोटिक की तरह मत लेके चलें कि अभी किया अभी रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आएगा आएगा, लेकिन उसको जितना हम चीजों को जगड़ते हैं, रेत की तरह पकड़ते हैं, वो चीजें बाहर निकलती हैं। आप अपने में खुश मैं रहें। अगर ये सोचें, एक मिनट, ये सोचें कि कोई बात नहीं, हो सकता है बाहर से उन्हें कोई टेंशन हो, वो ठीक से आ जाएंगे, 2-3 दिन में आप देखना चीजें बहुत बदल जाएंगी। ओके मैम, ट्राई करूंगी मैं हाँ, ट्राई और ज्यादा ट्राई। करो पॉजिटिव रह के। वाटर हाँ वाटर हाँ। वाटर मैनिफेस्ट करो, खाना बनाएं, खाने में करें, एफर्मेशंस बोलें, कंटिन्यूअसली बोलें, बिना सोचे समझे। आप लाउडली बोल सकते हैं जब आप अकेले हैं, ये मैंने खुद करी हुई है और मेरी बहुत जल्दी होती है। मैंने कल परसों एक वीडियो में डाला था, मेरी बेटी 26 इयर्स की है, बेटा 24 का। जब इस एज में आते हैं तो कुछ बच्चों के आर्ग्यूमेंट शुरू हो मेरा जाते हैं। बड़ा वाला बेटा 10th क्लास में आया है, पर अब वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है। अब लॉकडाउन के बाद तो मतलब बहुत कोई कोई ज्यादा मतलब वो। कोई बात नहीं, आप यही करें कि वो पढ़ाई करता है, वो बहुत अच्छा है। पढ़ाई पे मत करें, आप ये कहें वो यूनिवर्स से अलाइंड है, वो बहुत आपकी बात मानता है, घर में सबकी बहुत आपस में रिस्पेक्ट है, प्यार है, वो ठीक हो जाएगा। अब ऐसा ना सोचे कि वो नहीं करता, अब सब कुछ होगा, अब बहुत जल्दी होगा। अब वही खाना जब बनाते हैं तो खाने में वो चीजें पावर दें, मैम पानी में। एक सॉरी एक क्वेश्चन और था, क्योंकि मेरे हस्बैंड किसी थर्ड पार्टी से, मैंने आपको बताया भी था कि किसी थर्ड पार्टी से अटैच है, तो वो हमारे लिए छुट्टी नहीं करते हैं, पर वो वहाँ संडे की छुट्टी करते हैं, वो वहाँ इन्वॉल्व रहते हैं। वो चीजें हटा दो माइंड से, वो सब चीजें निकल जाती हैं। चीजें जो ऐसे खराब हुई भी हैं, नेगेटिव चीजें कुछ आई हैं लाइफ में, वो ठीक हो जाएंगी। आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, घर में आप उसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में सोचें ही मत। अपने बारे में सोचें कि आपके हस्बैंड का आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, फैमिली में बहुत अच्छा रिलेशन है। आप सिर्फ फोकस्ड होके ये करें, ये मत सोचें कि अभी आज आपने करा कल नहीं हुआ। 15 दिन 20 दिन बिना सोचे समझे, बिना नेगेटिव सोचे करें, और 15 दिन के बाद मुझे बताइए। बट बीच में नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव सोचेंगे तो वो चीजें मैम अब वापस। तो मैं बहुत बहुत चेंज आ गया है मेरे अंदर, बहुत ज्यादा चेंज आ गया, वरना पहले हर वक्त मेरा दिमाग वहीं पड़ा रहता था कि वो हाँ, इस वक्त क्या कर रहे होंगे और कोई बात कहाँ नहीं, होंगे। मुश्किल अब होता है, मुश्किल हो जाता है करने जब ऐसे चीजें, मैम और ये कहना मेरे मेरे लिए और डिफरेंट है, आपके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप हाँ कोशिश करें। मैम, नहीं, आपको पता नहीं मेरी लव मैरिज थी, जो मेरी हस्बैंड की तरफ से पहले स्टार्टिंग थी, और उन्होंने लव मैरिज अरेंज मैरिज कराई थी, जो उन्होंने कहते हैं ना वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा, उन्होंने 3 साल तक बहुत ज्यादा तो मेरे लिए करा था, और हमारी शादी को 16 साल से ज्यादा हो गए हैं। कोई बात पर नहीं, अब थोड़ी सी बम्पी रोड आई है, ठीक हो जाएगी। उस टाइम को सोचो जब अच्छा था, वही टाइम वापस आएगा, उससे बेटर आएगा। नेगेटिव मत सोचो कुछ भी, जितना थैंक नेगेटिव यू मैम। सोचोगे उतना ही नेगेटिव चीजें आएंगी। सो नेगेटिव मत सोचो, जो अच्छा टाइम था वो सोचो। थोड़ा आया कोई मुश्किल टाइम, निकल जाएगा, हर एक की लाइफ में आता है मुश्किल, वो मत सोचो। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके ओके निशा। हाँ जी, एनीवन एल्स, कोई क्वेश्चन आपका? ओके, प्रीति कुमारी। हाँ जी प्रीति, आप अनम्यूट करें और हाय दी। हाँ जी बताइए। दी मेरा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ दी, मेरा एक बार आईवीएफ फेल हो चुका था, मैं सेकंड बार जा रही हूँ आईवीएफ कराने के लिए, तो मुझे आपकी ब्लेसिंग भी चाहिए। और ये बताएं कि दी मैं क्या करूँ कि इस बार सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि बहुत सब कुछ बहुत
मेंटली भी बहुत ये होता है और फिजिकली भी बहुत ये होता है। तो बस मैं ये चाह रही थी कि मैं सब कुछ करती हूँ, जो जो मैं आपको शुरू से ही फॉलो कर रही हूँ, जबकि अब जब से आपकी चैनल बनी है मैं तब से आपके पीछे पीछे हूँ। बस मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाए। ओके प्रीति, देखो आईवीएफ बच्चा होना, बड़े बड़े लोग आईवीएफ भी करते, मैं तुम्हें नेगेटिव नहीं कर रही, लेकिन आईवीएफ भी आपने सुना होगा बड़े लोग करवाते हैं और नहीं होता और फिर नेचुरली हो जाता है। तो बच्चा होना या ना होने में, आईवीएफ या नेचुरल में, आप बस अपनी वाइब्रेशन हाई रखें। ये सोचें, कुछ भी चीज को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आप यही सोचें कि अब मेरी ये चीज परफेक्ट होनी है। जहां पे कोई छोटे बच्चे हैं उनको जाके उनके साथ खेलें ताकि आपकी वाइब्रेशंस अच्छी हो, न्यू बॉर्न हो। अपने घर में कोई जगह बना लें, कोई बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग करके, हालांकि हम लोग सब ये माइंड में होता है कि पहले नहीं चीजें लेनी, लेकिन आप कुछ ऐसे इमेजिन करें जैसे हम होता है कि जब लेडी प्रेग्नेंट है तो अच्छी पिक्चर्स लगाते हैं, तो आप बच्चों की वो चीजें इमेजिन करें, तो वो चीजें आप करें। आप कहीं बाहर नहीं कर सकती, अपने फोन पे करें, अपनी कबर्ड के अंदर करें। उस जोन वीडियोस वो देखें जो बच्चे छोटे हैं, इन्फेंट्स की। दीदी मैंने अपने कबर्ड में एक स्पेस भी बना ली है उनके लिए। उसके लिए आज से नहीं, कम से कम 6 महीने पहले से उसके लिए अलग से स्पेस बना ली है। लेकिन एक बार आईवीएफ फेल हो चुका है, उसका पेन भूले नहीं जाता है कि कितना ये होता है। वही बता रही हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो आईवीएफ फेल हो जाता है। क्योंकि क्यों फेल होता है? क्योंकि आप तब कई बार स्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो अब इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सब आपके लिए को क्रिएट करेंगे और आप हमें बहुत जल्दी न्यूज देंगे, अच्छी न्यूज देंगे। सो डेफिनेटली होगा। आप बस पॉजिटिव होके चलें, यही विश्वास रख लें कि यहाँ आपने ये बात रेज करी है और सबने आपको ब्लेसिंग्स दी है, और डेफिनेटली आपकी बहुत जल्दी आप गुड न्यूज सुनाएंगे। प्रीति, बस पॉजिटिव रखें और विजुलाइज करें। पानी से एक इसमें बहुत अच्छा प्ले करता है 2 कप्स मैनिफेस्टेशन। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई हुई, लेकिन बनी हुई है यूट्यूब पे 2 कप मैनिफेस्टेशन की। 1 कप से आप दूसरे कप में पानी डालें, वो करें, वो मिरेकल की तरह वर्क करता है। मैं बनाऊंगी उस पर, लेकिन आप तो कहीं कोई भी देख लें, 2 कप मैनिफेस्टेशन करें, वाटर मैनिफेस्टेशन करें, वो बहुत अच्छी वर्क करती है। तो वो आप करें, 2 कप मैनिफेस्टेशन करें, वो बहुत अच्छी है। हर चीज में कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2-3 अपने सब्सक्राइबर्स को ये बताई थी और उनको स्पेशली प्रेगनेंसी में वो हेल्प करी है, 2 कप मैनिफेस्टेशन। आप भी मैम जल्दी से ये वीडियो बनाना, क्योंकि आप बहुत अच्छे से बताते हो। बट आप मेरी वेट मत करें, आप वो कर लें टेक्निक, ठीक है? जितनी जल्दी हो, 2-3 बार करें, 3 बार कर सकते हैं आप, करें। एक्चुअली डॉक्टर ने इतना कुछ बोल दिया है कि हस्बैंड में प्रॉब्लम है, आपके एग कम बन रहे हैं, तो ये सब चीज माइंड में स्टक हो गया है बिल्कुल एकदम। और एक एक दिन किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स टेम्परेरी होती हैं, प्रॉब्लम सब ठीक हो जाती हैं। मैं अपनी बताती हूँ। एक्चुअली मेरी शादी को 13 ईयर हो गए मैम, इसलिए मुझे लगता है मुझे कब बेबी हो जाए कि मैं उसके, और मैं घर में अकेले रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ, मेरा एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ऐसे करें, छोटे बच्चों के साथ जाके खेलें। अब देखिए कितने भी चैट में मैसेज आ रहे हैं, एक्चुअली मैम मैं घर में अकेले रहती हूँ, मुझे कहीं बाहर भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ। और मुझे कहीं मैं कहाँ जाऊँ, अकेले कहाँ जाऊँ, कोई फ्रेंड भी नहीं है। मेरे YouTube सबसे अच्छा फ्रेंड है, कहीं नहीं जाना। कुछ चीज की रेजिस्टेंस मत रखें कि आप जा नहीं रहे, YouTube को फ्रेंड बनाएं, वहां पे वीडियोस देखें, गूगल पे देखें, आप सब कुछ होगा। प्लीज ऑल फ्रेंड्स प्लीज प्रेयर में कि मैं जल्दी आप लोगों को गुड न्यूज दूं। प्रीति, इतने लोगों ने ग्रुप में मैसेज डाला है और बहुत जल्दी आपके पास बेबी होगा। बहुत थैंक यू सो मच मैम, आई लव यू। चलो, दैट्स वेरी गुड, सब आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हाँ, शिल्पी भी कह रही है कि YouTube को फ्रेंड बनाओ। इतना अच्छा टाइम ही नहीं मिलता, इतना कुछ है YouTube पे। आप टेक्निक्स करें, आप इतना बिजी हो जाएं अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने में कि लोगों को भूल जाएं कि लोग क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज।
आई थिंक साहिल आपने कहा था स्टडी में, चैट में देख लेती हूँ, चैट में कुछ मैसेज थे। आपने आई थिंक कहा था कि स्टडीज के लिए, एक मिनट मैं ऊपर जाके देखती हूँ अगर कुछ अच्छा नया मैसेज भी आपने डाला है। सम स्टडी टिप्स। साहिल, स्टडी टिप्स तो ये हैं कि आपका जो एग्जाम है आप फोकस करें कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया है। उस एग्जाम के बाद आपने, किस चीज का एग्जाम है, सीए का है, लॉ का है, किस चीज का एग्जाम है, उसके बाद आपने बनना क्या है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है। आप अपने कोई भी ऑब्जेक्टिव्स को, कोई भी एम्स को इमोशनली अटैच करें। जब हम अपने एम्स को इमोशनली अटैच कर लेते हैं ना, तब चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। एक पर्पस चाहिए होता है लाइफ में। मैं जब यहाँ आई थी, मैं अकेली थी, मुझे कोई नहीं जानता था, मेरा पर्पस था मेरे बच्चे। तो वो एक इमोशनली अटैच करें, चाहे अपने बच्चों के साथ, चाहे अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी लाइफ के साथ। भूल जाएं किसी और को। आपको कुछ करना है और आपको करके दिखाना है। जब वो चीज आ जाती है ना माइंड में, तो टिप्स तो भूल जाओ, आप अपने आप करते जाएंगे वो चीजें। आपको टिप्स का यही है, आप टाइम शेड्यूल बनाएं, प्लानिंग करें, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप करना क्यों चाहते हैं, वो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आप उसके बाद क्या करना चाहते हैं। पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमा के क्या करना है, आप अपने पेरेंट्स को कहीं लेके जाना चाहते हैं, आप कुछ भी आपका एम हो सकता है लाइफ को। तो उसको ऐसा इमोशनली चीज को पकड़ लें कि बस डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, कि वो करना ही करना है और फिर नहीं आपको कोई रोक सकता। मनी के लिए क्या करें प्रीति? मनी के लिए अपनी वाइब्रेशंस अच्छी करें। मनी के लिए आप बहुत कुछ कर सकती हैं। मनी तो सबसे इजी है मैनिफेस्ट करना, लेकिन सिर्फ वाइब्रेशंस हाई करके एक्शन भी लेना है। खुश रहना है, एक्शंस लेने हैं, और चीजें मैनिफेस्ट होंगी। फोकस रखें कि आप आज यहाँ पे हैं, 6 महीने के बाद, साल के बाद आपको कितना अर्न करना है, उसको प्लान करें। सिर्फ सोचने से नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है सोचने से होगा। सोचना एक पहला स्टेप है, लेकिन सोचने के बाद आगे भी कुछ प्लान करें। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं आजकल मनी के लिए, जब से हम इंटरनेट पे हैं, जब से ऑनलाइन सिस्टम है। अगर कोई आपको स्किल चाहिए तो स्किल सीखें। अगर कोई, अभी जो हमारे पास स्टूडेंट्स आए हैं, एक 10th का बच्चा है, मुंबई से है, 10th का बच्चा है, वो सीख रहा है सारा ये मार्केटिंग का। एक ग्रेजुएट है, हर डिफरेंट लेवल के हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम एक ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, हमें लगता है हमें सब कुछ आ गया। मैं आज तक सीख रही हूँ। 4 महीने पहले तक मुझे यूट्यूब वीडियोस का इतना नहीं पता था कैसे बनानी है, क्या करना है। जब आप करोगे, नई चीजें ढूंढोगे, आप सीखोगे, और इतना आपको मजा आता है वो चीजें करके। लेकिन करो, जो भी करो वो एंजॉय करके करो, पैशन से करो, फिर आप देखो वो चीजें बहुत जल्दी होती हैं। हाँ जी, ठीक है प्रशांत, आप मुझे मैसेज करें सेपरेटली। कोर्स आप ज्वाइन करना है, उसमें हम स्पेसिफिकली जितने भी लोग होंगे, हर एक की इंडिविजुअल लेके चलेंगे, क्योंकि हर एक का इंडिविजुअल। वॉइस स्लो आ रही है, आई डोंट नो। यस मैडम, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करूंगा। हाँ, कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे। तो उसमें हम इंडिविजुअली लेके चलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और चीजें आपके आसपास होती, क्योंकि आप कहाँ रह रहे हैं, आपका क्या पर्पस है, क्या आपकी एजुकेशन है, क्या रिसोर्सेज है। क्योंकि वो जीरो मनी से भी आप अर्न कर सकते हैं। आपकी अपनी पर्सनल स्किल्स क्या है, और स्किल्स लर्न करने के लिए आपको पैसे स्पेंड नहीं करने। यूट्यूब पे इतना कुछ है सीखने के लिए, फ्री में स्किल्स है। आपका पैशन किस में है, उसमें डिस्कस करके फिर हम 1 to 1 चलेंगे कि क्या चीजें कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ये नहीं है पैसे कमाने, उसमें ये भी होगा कि पैसों को मैनेज कैसे करना है, जो आपके एक्स्ट्रा खर्चे जा रहे हैं उनको कैसे कम करना है। क्योंकि आप अपने घर में ही आप करके देखेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने खर्चे कम करने के लिए। क्योंकि एक इंसान हो सकता है 1 लाख कमा रहा है, खर्चे उसके 2 लाख हैं, और एक इंसान है जो 5 लाख कमा रहा है लेकिन खर्चे उसके भी 2 लाख हैं। तो वो ना बैलेंस करके लाइफ को चलना पड़ता है। यस यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रीति। आप बहुत जल्दी, आपको गुड न्यूज आएगी, आप हमें जरूर बताएं। और ऐसा मत सोचें कि आईवीएफ चीजें, सब चीजें ठीक होती हैं। और बहुत सारी ऐसी मैंने एग्जाम्पल देखी, मैंने क्या आप सबने देखी हैं, कि बहुत सालों तक नहीं हुआ और फिर जब ब्लेसिंग्स होती हैं तो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी भी
के रिलेटिंग, किसी भी एस्पेक्ट के रिलेटिंग? मेरा सिर्फ पर्पस ये वेबिनार ऐसे फ्री करने का ये था, और मैं वेबिनार हमेशा फ्री करूंगी, हर मंथ हम करेंगे, लेकिन उसका पर्पस ये है कि आप एक वेबिनार अटेंड करते हैं 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद वो वाइब्रेशन, वो चीजें हम सब समझ जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम जाके फिर वो चीजें माइंड से निकल जाती हैं। तो चाहे आप जितने भी उसमें पैसे पे करें, कम पे करें, ज्यादा पे करें, वो चीजें रहती नहीं है। चीजें मैनिफेस्ट होती हैं जब आप उसको कंसिस्टेंटली चीजों को करें। कई लोग सिर्फ वीडियोस देख के कर लेते हैं, कई वेबिनार देख के कर लेते हैं, और ये प्रोग्राम जो आगे के भी बनाए हैं वो इसलिए है ताकि हम इकट्ठे 4 हफ्ते तक चल सकें, क्योंकि 21 दिन 30 दिन लग जाते हैं माइंड की रीप्रोग्रामिंग होने के लिए। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप किया था पीछे, अभी भी 1-2 चल रहे हैं मेरे, कुछ यहाँ पे भी जो हैं वो थे मेरे साथ उसमें, लेकिन उसमें क्या है कि हम फेस टू फेस नहीं बात करते। तो हालांकि मेरा 1 to 1 था उनमें, मैं फोन करके भी बात कर रही थी, वैसे भी कर रही थी, लेकिन जब हम इकट्ठे करते हैं, कई बार एक कोई क्वेश्चन पूछता है तो दूसरों के भी वही क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए वो 4 हफ्ते का इसलिए प्रोग्राम है ताकि आप एक पर्टिकुलर, जैसे किसी का रिलेशनशिप की है तो एक सारी चीजें वही होंगी, और 1 to 1 हम लेके चलेंगे कि आपकी वो चीजें गारंटीड मैनिफेस्ट होंगी ही होंगी। क्योंकि हम 4-3 चीजें करते हैं, फिर कोई नेगेटिव चीज आ जाती है, फिर तो एक अकाउंटेबिलिटी रहती है, एक कोच आपको चाहिए होता है कि जो परमानेंट आपके साथ है जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछना है। सो ओके जी, अगर आपके और किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रिंसेस, थैंक यू सो मच। हाँ जी प्रिंसेस जी बताइए। गुड इवनिंग मैम, गुड क्या हाल इवनिंग है? एवरीवन। बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी बताएं। मैं एक्चुअली मैं सभी को मैसेज पास करना चाहती हूँ कि हमें आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है वेबिनार के लिए, और आपने ये भी कहा है कि सबने सवाल करना चाहिए। तो सारे लोगों से अगर एक एक क्वेश्चन आता था, सारे लोगों से एक एक क्वेश्चन आते थे, सारे लोगों के आंसर्स आप दे पाते थे, और हमारे सारे जो मैनिफेस्टिंग का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता था वो हम सफल हो जाते थे। हाँ। लेकिन मैंने देखा है, उसमें मैं भी हूँ, मैं सभी को, आई डोंट वांट टू ब्लेम अदर्स, बट व्हाट इज माय एक्सपीरियंस, मेरा ये अनुभव रह चुका है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे थी और आपने हमको एक्टिविटीज दी थी, और वो एक्टिविटीज एक्चुअली ग्रुप में करना चाहिए। तो क्या होता है, इंटरेक्शन होती है। हाँ। अभी भी आपने एक मौका दिया, मेरे लिए अभी ये दूसरा अनुभव है, इट्स द सेकेंड एक्सपीरियंस इन द वेबिनार बिसाइड की व्हाट्सएप, कि हमें इंटरेक्शन करेंगे तो हमारा मैनिफेस्टेशन एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है। एम आई राइट? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बट वो कई बार क्या हो जाता है, कई लोग अभी ठीक है, हमें अगर ऐसे भी किसी के पॉइंट्स हैं कि आप कुछ को क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे प्रीति ने कहा या किसने, टीना ने कहा था, तो वो चीजें को क्रिएट भी होती हैं जब आप कुछ अपनी डिजायर बोलते हैं और सब आपको ब्लेसिंग्स करते हैं, वो चीजें को क्रिएट। को क्रिएशन में क्या होता है, आप अपनी एनर्जी बेचते हैं। जैसे अभी प्रीति का अभी एक उसका एक डिजायर है कि उसको बच्चा होना चाहिए, तो वो मैसेज हम तक पहुंच गया है, तो हमारे माइंड के ऊपर रजिस्टर्ड हो गया है कि उसके लिए अभी एनर्जी भेजना है। हम चाहे किसी भी तरीके से करें, प्रेयर से करें, किसी से। तो मेरा एक मैसेज, जब हम ग्रुप में रहते हैं, लेट देयर बी इंटरेक्शन। मैंने तो किया नहीं है इंटरेक्शन, तो कभी क्या होता है, हम वी आर शाय, हम शर्म के मारे, हमारा क्वेश्चन सही था या गलत था पता नहीं, तो हम उसको मैसेज ही नहीं करते। नाउ आई स्टार्टेड स्टडीइंग, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप आपका था, तो मैंने स्टार्ट अभी किया। मैं, मुझे लगता मैं 3rd वीडियो पे ही हूँ, 4था कर रही है। then I will be sharing my experience in the group when I fully understand. हाँ, वो इसलिए व्हाट्सएप पे इजी हो जाता है प्रिंसेस, क्योंकि आप कभी भी दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि आपने जैसे उस समय 14 दिन किया, आपको लगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको लगा, थोड़े दिन के बाद नेगेटिविटी आ गई, मैं दोबारा जाके रिफ्लेक्ट, जैसे अभी आप कर रहे हैं, नॉट नेगेटिविटी आई, लेकिन आपको किसी पर्पस के लिए वो चीजें चाहिए थी, क्योंकि आपने मेरा दोनों ज्वाइन किए थे, मनी वाला भी ज्वाइन किया था, लव वाला भी ज्वाइन किया था, तो वो एक तरह से आपको एक लर्निंग मिलती है बाद में भी। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पहली बात तो बिलीफ नहीं है, पहली बात, होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता,
यही चक्कर में हम रह जाते हैं हाँ एक्चुअली. So we need to believe it first and then we can do it. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैंने तो वो शुरू ही बिलीफ से है, जब तक आप जो बिलीव करेंगे वही होगा. Yes, thank you. थैंक यू प्रिंसेस. हाँ जी, अब प्रिंसेस से कोई एनकरेज होके किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज बताएं. अदरवाइज आप कभी और पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम, ऐसी कोई बात नहीं है. मैं एक बार मैसेज देख लेती हूँ, अगर नहीं ठीक है. ओके, हाँ जी, शिल्पी ने जाना था. ओके ठीक है, चलें. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे सेपरेटली मैसेज कर सकते हैं. हम जो 1-to-1 वाला ग्रुप है वो शुरू करेंगे. थैंक यू सो मच प्रशांत जी. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. Thank you so much. God bless you. Have a good day. Take care. Bye. God bless you. Thank you. Thank you, everyone, and God bless everybody. Okay. Thank bye. you.